ओके। सो देवेश्री, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने थैंक यू सर। 3 मंथ के अंदर अंदर 50,000 का रेवेन्यू जनरेट किया, राइट? या नॉट रेवेन्यू, दैट इज प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट। या एग्जैक्टली। ओके, फाइन। सो फॉर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू एंड सो सेकंड मच। थिंग इज दैट कि हाँ जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो आप मुझे बताओगे कि अभी आप करते क्या हो और कैसे आपकी जर्नी की स्टार्ट हुई? सो करेंटली आई एम प्रोवाइडिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज टू माय क्लाइंट्स। हम्म। मतलब जिस जो भी ब्रांड्स हो गया या हाँ फिर हाँ। एजेंसी हो गए, उनको मैं सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो लेट मी स्टार्ट शेयर माय जर्नी हम्म। विथ यू। सो आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी ऑन May 28। सो इट वाज माय टर्निंग पॉइंट। आपकी वजह से हुआ था, ताकि मैं ज्वाइन कर पाया सौरभ भटनागर सर के टीम के अच्छा। साथ, मतलब उनके साथ। तो हाँ हाँ। after joining, after taking that SMMA course, so it has changed my mindset हम्म। completely। और मैं उससे पहले जो जर्नी शुरुआत हुआ था मेरा हम्म। May 2 से हुआ था। और मैंने वहां से अराउंड 20 डेज में अच्छा। 25,000 अराउंड अर्न कर लिया था ऑब्स्टॉक के रेफरल अमाउंट से। बट प्रॉब्लम ये हुआ ना, उससे हम्म। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। मतलब वो रेफरल अमाउंट था, मतलब हम्म। उससे सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता था। तो फिर बट बेनिफिट ये हुआ कि उस अमाउंट से मैं मतलब इस कोर्स पे एनरोल हो पाया। तो उसके बाद मतलब धीरे धीरे चीजों को सीखने लगा। हम्म। मतलब 1 महीने तक कोई भी मतलब रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। बट coming to this July, in this July, I have started getting clients, and I got 2 clients, and with whom I could generate a revenue of 27,000। बस अभी स्टार्ट हो रहा है, और मैंने Cool, अपना cool. डिजिटल एजेंसी भी स्टार्ट कर लिया, मार्केटो फनल। तो उसको भी अभी चाह रहा हूँ एक्सपांड करने Mhm. के लिए। तो उसके लिए भी टीम भी बनने को मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोगों के जो सौरभ सर्कल के इनर सर्कल के जो मेंबर हैं, तो वहां से ही मुझे टीम मेंबर्स मिल गए। Mhm. तो फ्रॉम देयर ओनली आई कुड गेट ए गुड टीम। सो जो कॉपीराइटर के एक्सपर्ट हैं, फेसबुक आर्ट के एक्सपर्ट हैं, एंड माई सेल्फ मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग का एक्सपर्ट हूँ। और वेबसाइट डिजाइनिंग भी मतलब क्रिएट कर लेता हूँ, डाटा। Mhm. तो ऐसा ही जर्नी की शुरुआत हो गई। Mhm. सही है, सही है। एंड होपफुली आप भी आगे बहुत अच्छे करने वाले हो, देयर इज नो एनी डाउट। या थिंकिंग सो। हाँ। तो देवेश्री, मतलब बिफोर आप पहले क्या कर रहे थे? मतलब क्या एजुकेशन, क्या बैकग्राउंड रहा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? एजुकेशन, कमिंग बैक टू माई स्टोरी। सो मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था IIT जेई के लिए। तो 12th में मेरा हम्म। सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 1 साल मैंने हम्म। ड्रॉप लिया ताकि मैं IIT या फिर NIT में मतलब कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। तो 1 साल मैंने जमकर मेहनत किया, लेकिन फिर भी हम्म। शायद मेरे प्रिपरेशन में कोई कमी रही होगी, तो मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसका बहुत रिग्रेट था। मतलब दोस्तों ने ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, मतलब क्या हुआ, इतने साल मेहनत किया, ड्रॉप किया, फिर भी नहीं हुआ। तो वो एक चीज मतलब दिमाग में घुस गया था, IIT नहीं हुआ। तो उसके बाद मतलब सोचा कि चलो कुछ अलग करता हूँ। तो यूट्यूब पे मतलब जाके बहुत सर्च किया, मतलब कैसे अलग कर सकता हूँ मतलब दूसरों से। तो फिर मतलब उससे एक लैपटॉप घर पे मतलब जिद हो गया कि लैपटॉप खरीदना है, उससे मुझे कुछ अलग करना है यूट्यूब पे। तो लैपटॉप के लिए तो इतना पैसा नहीं था तब, लेकिन फिर भी घर वालों ने, पेरेंट्स ने इंस्टॉलमेंट में वो लैपटॉप खरीद के दे दिया। तो अभी मतलब इस महीने जस्ट इस लैपटॉप का पेमेंट खत्म हुआ इंस्टॉलमेंट का। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा जो गिफ्ट अच्छा। था, मतलब यहाँ से लैपटॉप के। तो वो मिल गया। तो उसके मिलने के बाद मेरा कॉलेज जो है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया। और आई एम परसुइंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और उससे इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और ओके, गवर्नमेंट कॉलेज ओके। से हो गया, ये सबसे मतलब अच्छी बात है। तो पैसा भी कम लगा, 4 साल का। हम्म। तो नाउ करेंटली आई एम इन सेकेंड ईयर। हाँ। सेकेंड ईयर बट जस्ट होने वाला है। ओके। तो उसके बाद मेरे 6 महीने तक कुछ भी मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज 6 मंथ्स के लिए पूरा वैसे ही नॉर्मल, जैसे नॉर्मल बंदा जो टाइम वेस्ट करता है कॉलेज जाने के बाद, व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब क्या करना, हाँ फिर हाँ। पढ़ाई का मतलब इंजीनियरिंग के स्टडी कैसे क्या होना था, उसका एंजाइटी, मतलब उसको कैसे मैनेज करें, कैसे नोट्स बनाए, और हैंड हम्म। राइटिंग कैसे ठीक करें। बस इसी चीजों में, मतलब कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं था। बस इसी चीजों में मेरा 6 महीने तक निकल गया। मतलब आफ्टर 1 महीने के लिए हम लोगों का ऑफलाइन क्लास हुआ था अराउंड मार्च। मार्च में बुलाया गया था ऑफलाइन क्लास। तो उसमें हम लोगों ने 1 महीने तक वहां पे रहे कॉलेज पे। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये हम्म। पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे मैं अपने कॉलेज का नाम तो नहीं बताना चाहूंगा ना, तो इस पे अभी तक उसका प्लेसमेंट जो है, मैक्सिमम प्लेसमेंट हम्म। इतना अच्छा नहीं है।
तो फिर मैं नहीं चाहता कि मेरा फ्यूचर मतलब उतने में ही रहे। ना तो मेरा इंटरेस्ट है मतलब इंजीनियरिंग करने में, और ना ही कोडिंग सेक्टर पे मेरा इंटरेस्ट है। मतलब मैंने जम के मेहनत किया था कोडिंग पे, लेकिन हाँ फिर हाँ। भी उस पे कुछ मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आया। तब आफ्टर कमिंग टू होम इन अप्रैल 28, देन आई डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब उस पे कुछ अलग करना है। हम्म। और दोस्तों ने भी मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कॉलेज पे जब जाता था पूरा दिन भर सोता था, फिर वहीं पे खा के फिर पढ़ने लगता था, पर वही दिन भर का रूटीन सेम था। तो बहुत मजाक उड़ाए हाँ। दोस्तों ने। तो उसके बाद अप्रैल 28 में मतलब कुछ चेंज हो गया। जब दोस्तों ने इतना मजाक उड़ाया तो सोचा कि नहीं यार कुछ करता हूँ जो मैंने डिसाइड किया था। तब उसके बाद मे वन हम्म में मेरा पहला जो स्टार्ट था, जो नॉर्मल बंदा कोई स्टार्ट करता है, तो मैंने यूट्यूब पे जाके हम्म सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो उस पे मुझे हम्म। ऑब्स्ट्रक्स के बारे में पता चला, रेफरल अमाउंट। तो वहां से मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया जब मेरा पहला 500 इनकम हुआ था वहां से। तो उसके हाँ। बाद जैसे मतलब मेरा जर्नी मतलब पूरा अलग लेवल से चलने लगा। फिर उसके बाद मतलब अमाउंट आने के बाद घर वालों ने भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, मतलब रिलेटिव जो रहते हैं। मतलब उनको अगर कोई हाँ हाँ। रेफरल अमाउंट अगर उनको बोलूं आप यहाँ से अकाउंट निकाल दो, तो आई विल गेट 500 रुपीज, तो वो भी इग्नोर करने लग गए। तो मैंने हम्म। सोचा कि चलो ये तो ठीक नहीं हो रहा है, अगर ये अच्छा होता तो फिर वो सब भी सपोर्ट करते। ना तो मेरे अंदर कोई स्किल था। हाँ तो उसके बाद जो चेंजिंग हुआ मेरा 24 मई में, मैंने सौरभ सर का एक यूट्यूब का आड देखा, जिसपे वो बताते हैं कि इन द नेक्स्ट 30 सेकेंड हाउ यू कैन गेट अर्न वीकली, मंथली एंड इवन डेली। सो वो जो आड था उसको मैंने बुक हाँ। मार्क करके रखा, उसको रजिस्ट्रेशन कर लिया। उसका फ्री वाला जो फेसबुक जो फ्री में जो वेबिनार था उसको मैंने पूरा 4 घंटे तक देखा। फिर उसके बाद मेरा माइंडसेट पूरा चेंज हो गया। उस पे मैंने कुछ नोट्स बनाया था, हाँ मैंने बट उतना उतना देख के मैंने सोच लिया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक पेज का नोट्स बनाया था और मैंने सोच लिया कि चलो मैं हाँ कोर्स में ही परचेस करूंगा, लेकिन मुझे रोड मैप मिल गया कैसे कैसे करना है। अभी वो सब टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करके मैं कर लूंगा, और कोर्स क्यों इतना पैसा देकर क्यों खरीदूं। तो मेरा माइंडसेट वो था। लेकिन जो चेंज हाँ। हुआ था, आपने जो मुझे कॉल करके मुझे समझाए क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो मेरे लाइफ का सबसे एक चेंजिंग हम्म पॉइंट था आपकी वजह से, जो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आप प्ले कर रहे हैं। हम्म। तो मई 28 पे मतलब हाँ एनरोल हाँ आपने करा बट दिया। उससे पहले भी आप कुछ कर रहे थे ना? हाँ, ऑब्स्ट्रक्स का था वो उससे मैंने पहले छोड़ भी दिया। आप कुछ ना कुछ कर रहे थे? ओके ओके, अब स्टॉक्स ऑब्स्ट्रक्स का का कर रहे थे मैंने आप? छोड़ दिया, आपसे जैसे बात हुआ ना मई 24 में, उसी दिन मैंने एंड कर दिया उस पे। तो हम्म। मैंने उसको फुल स्टॉप दे दिया, मैंने बोला ये ओके। रेफरल अमाउंट से मतलब अर्निंग तो हो रहा था ना, लेकिन उससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। ना तो कोई स्किल सीखने को हाँ, मिल और रहा वो था। लाइफ टाइम तक तो कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, वो लाइफ टाइम के लिए नहीं कर सकता ना, लेकिन अभी जो मैं स्किल एक्वायर कर रहा हूँ राइट। उसके मैं मतलब लाइफ टाइम के लिए उसको मतलब एक रह जाएगा मेरे पास वो स्किल। तो उससे मैं कितना रिवेन्यू राइट। जनरेट कर सकता हूँ। राइट। So that is the point that everyone यस needs to यस। understand, that you need to acquire one important skill. So जो कि हाई पेइंग होगा फ्यूचर में, वो जरूरी है। कॉलेज के अगर आप कोई राइट। कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो आपको ये जो स्किल्स है आपको पहले से ही एक्वायर करना पड़ेगा, मतलब जितना जल्दी हो सके। और मतलब हाँ हाँ सबका ये सोच बिल्कुल। रहता है कि कॉलेज के डिग्री इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट थिंक दैट कॉलेज डिग्री इज इम्पोर्टेंट। इवन दो आई एम मैकेनिकल इंजीनियर या सबके लिए बट इम्पोर्टेंट दैट इज नहीं है नॉट कॉलेज फ्रूटफुल डिग्री। क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्रा करना चाहता है मतलब राइट। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, तो उसके लिए तो डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना। वो चाहेगा कैसे पहले से ही सेटल हो नहीं जाए। नहीं। तो मेरा माइंडसेट जो पूरा चेंज हो गया, हम्म। क्योंकि मैं अपने जो ग्रुप में, हमारे जो हाँ हाँ। एसपी इनर सर्कल के जो ग्रुप में जो मेंबर हैं, उनको मैं देखता हूँ वो कितना मतलब जल्दी रिजल्ट अचीव करते हैं। तो मतलब सबसे मेजर हम्म। कंट्रीब्यूशन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, मतलब आपने ज्वाइन करवाया, आपने जितने भी बार मुझे पुश किया है उतने ही बार मतलब रिजल्ट आया। आपके साथ शायद 1 महीने के बाद हाँ मैं हाँ। डिमोटिवेट हो गया था, सर अभी तो मैं स्किल सीख रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिया, वेबसाइट बनाना सीख लिया, लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल पैसा नहीं है, क्या करूँ। तो देन यू सजेस्टेड दैट भाई आप हाँ क्लाइंट को रीच आउट करना स्टार्ट करो, उससे आपका जितना स्किल्स है उस पर आपको काम मिल जाएगा। देन दैट थिंग हैपेंड। सो क्लाइंट को जब हाँ रीच हाँ। आउट करना स्टार्ट किया तब मिल गए। अच्छा, आपको पहले इसमें मिला कि बीच में आपको नो भी सुनने मिले, या फिर पहले रीच आउट में आपको मिल गया? क्या सीन था वो? मैं अगर बात करूं, मैं रीच आउट जो करता था वो स्ट्रैटेजी भी बहुत गलत था। मतलब मैं लंबा सा एक स्क्रिप्ट लिख हम्म। के प्रिपेयर करके लिख के भेज देता था, मतलब सब कुछ लिख देता था। तो हाँ। सोचता था उनका रिप्लाई आ जाएगा एक ही बार में। तो बहुत कम का रिप्लाई आता था, जो भी मना कर देते थे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो फिर मैंने क्या किया ना, सौरभ सर का हम्म। जैसे व्हाट्सएप मैंने अटेंड किया था, उन्होंने बताया था कि यू हैव टू शो डेली, मतलब हर दिन आपको दिखाना चाहिए कि मतलब आप क्या करते हो, कैसा सीखते हो। तो उससे बेनिफिट यह कि मेरे जितने भी राइट। दोस्त थे वो मुझे रेगुलरली फ्रॉम द डे वन दे सॉ मी हाउ आई वर्क हार्ड।
सो मैंने क्या क्या मेहनत कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें सीखने में। तो पहले पहले मजाक उड़ाते थे, लेकिन बाद में दे ऑल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। दे आर नाउ इवन सेइंग दैट प्लीज टेल अस हाउ वी विल आल्सो स्टार्ट दैट थिंग। सो जो पहले मुझे इग्नोर करते थे वो अभी बोल रहे हैं कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उनको भी थोड़ा मोटिवेट मिला, पुश आया, मतलब उनको भी मतलब ये रियलाइज हुआ कि कितना इंपॉर्टेंट है अभी कुछ एक्स्ट्रा करने में। तो उससे बेनिफिट हुआ क्योंकि मुझे सपोर्ट तो मिल गया उससे, और वहीं से ही मुझे क्लाइंट इनबाउंड मिलने शुरू हो गए। मेरे स्टाटस या फिर मेरे जो पोस्ट डालता था उस पे मुझे मतलब कॉन्फिडेंस आया कि मतलब उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ये बंदा हमारे लिए सही है। तो उससे उन्होंने मुझे मतलब काम मिला, वहां से स्टार्ट हो गया। तो वहां से मुझे इनबाउंड मतलब कॉल्स मिलना स्टार्ट हो गया। राइट राइट। और आपका पहला क्लाइंट कैसा मिला और कितना आपने चार्ज किया? जो पहला क्लाइंट थे वो बोले कि मतलब वेरी मिनिमल में, आप कम से कम में हम काम करवाना चाहते हैं। तो मेरा जो मेन मोटिव था, मेरा पहला क्लाइंट मतलब हाई पेइंग क्लाइंट था, मतलब टारगेट था। तो उन्होंने 6000 पे मैं राजी हो गया, मतलब उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल करना और उसके साथ साथ पोस्ट डिजाइन करना, जो कि कोई नॉर्मल अगर स्टार्ट करने से मतलब 20,000 मिनिमम उसको लगता। लेकिन मैं फिर भी 6000 पे मतलब मान गया, क्योंकि मेरा जो पहला मेन मोटिव था, मुझे उनको मतलब सेटिस्फेक्शन देना था। ताकि क्योंकि क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे हम लोग उनको अगर वैल्यू, अगर ट्रस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर हम पैसों के बारे में पहले से ही सोचेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो दैट थिंग मोटिवेटेड मी एंड आई राइट एग्रीड टू डू दैट वर्क इन ए लेस अमाउंट। एंड 6000 में मैं उनका काम करने लगा। तो उस पर बेनिफिट ये मिला कि मुझे मुझे हर प्लेटफॉर्म का नॉलेज हो गया। तो उसके बाद जो मेरा टारगेट था, उसके बाद मैं उनके लिए बहुत मेहनत करके काम किया। तो उसके बाद भी मुझे कोई मतलब रिजल्ट नहीं मिला, मतलब और कोई पेइंग क्लाइंट की तरफ अप्रोच नहीं किया। देन द थिंग दैट हैपेंड, हेलो। देन हाँ, तो 24th मतलब जुलाई में मुझे एक्चुअली फ्लेक्सी फनल का एक्सेस चाहिए था। तो उसके लिए आई नीडेड 20,000 रुपीज। सो फॉर दैट आई मैनेज्ड, मतलब उसको जो मतलब अरेंज हुआ, मतलब बहुत लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। मतलब आपने जैसे पूछ किया था भाई, मतलब आप रीच आउट करते जाओ, मतलब आपको जरूर मिलेगा। हाँ हाँ। तो मतलब लास्ट राइट। फाइव और आवर्स ओके, या आपका ऐसा भी सीन हुआ था ना कि आपने जो पहले क्लाइंट का किया था 6,000 उसने बोला था, बट ही डिडंट पे यू, राइट? हाँ, मैंने गलती ये किया था कि मैंने कोई मतलब एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। उन्होंने बोले थे कि बाद में हम 8 दिन के बाद दे देंगे और 3000, लेकिन वो अभी पे नहीं किए। 15 डेज के बाद मना कर दिए कि और काम नहीं होगा, हम लोग वो बंद कर देंगे। तो दैट इज डिफरेंट, बट वहां से सीखने को कुछ मिला मुझे। वहां से एक मतलब लेसन भी मिल राइट गया, मतलब नेवर लोअर योर प्राइस। मतलब आपको अगर कोई स्किल्स अच्छे से आता है तो उसको प्राइस को कभी कम मत कीजिए। कम करने से आपका वैल्यू कम हो जाता है। तो उससे ये चीज रियलाइज हुआ। तो ये राइट सबसे बड़ी लेसन मुझे मिला था उस मतलब उस क्लाइंट से। मतलब कभी भी मतलब जो भी काम करते राइट हैं, राइट। अगर कोई स्किल्स मतलब अच्छे से एक्वायर्ड है, आप जानते हैं उस पर एक्सपर्ट है, तो कभी भी उस प्राइस को कम मत करना चाहिए। कम करने से वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, और दूसरा जो बंदा है वो कभी आपको सीरियसली नहीं लेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो वो हुआ, देन उसके बाद आपने एक क्लाइंट क्लोज किया 6,000 का, राइट? वेयर यू यूज टू वर्क लाइक 12 आवर इन अ डे। आप 3-3 4-4 बजे तक अभी भी काम करते हो हाँ, डेली बेसिस अभी पे? अभी भी काम करता है, क्योंकि मेरा जो पहला जो मेन मोटिव है, अगर किसी क्लाइंट के लिए काम करता हूँ तो उनको बिजनेस को समझना जरूरी है। क्योंकि उसके बाद ही मैं एफर्ट हम्म। देता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं उनका फुल एफर्ट दे रहा हूँ, मतलब हर फील्ड में जितना पॉसिबल वे हो सकता है उनको राइट। एफर्ट दे रहा हूँ। मतलब इसीलिए मेरा जो काम रहता है वो थोड़ा मतलब अच्छे से उनको करके देता हूँ, सर्विस जो प्रोवाइड करता हूँ। So then I realized राइट that I राइट। should take this to a next level. So I'm planning to make my own digital agency by the name Marketo Funnel. So everything is done. हम्म। So website भी ready हो चुका है। तो by the end of this week we are going to launch it. Great, great, and definitely it will be 100% successful for Yeah, sure. thank you. या तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप 12-1 बजे तक काम कर लो? वाई यू आर, आप 4-5 बजे तक करते हो? तो क्या चीज है जो कि आपको मोटिवेट करती है कि एक्चुअल में क्या दैट इज एक कुछ ना कुछ रहता है, एक तो पेन पॉइंट रहता है या फिर वो चीज आपको एक्साइट करती है? तो व्हाट इज दैट एग्जैक्ट रीजन कि आप 4-4 5-5 बजे तक कंटिन्यू काम करते हो? तो कंटिन्यू काम करने का मेन जो मोटिव रहता है, मैं जल्दी रिजल्ट पाना चाहता हूँ। जो लोग को मैं देख रहा हूँ वो सब जितने गलतियां किए हैं अपने लाइफ में, मतलब वो लेट में रिजल्ट शो कर रहे हैं। बट दैट थिंग आई डोंट वांट टू डू। अभी जो मुझे मौका मिला, जब अभी मैं कॉलेज नहीं हूँ, घर पे हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कॉलेज जाने के बाद जो मेरा टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, सीखने को टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं मुझे मजा आता है ये सब चीजों में।
और मेरा जो इंटरेस्ट है इसी सही। फील्ड में पहले से ही था, लेकिन मैंने कभी एफर्ट दिया ही नहीं था। मतलब राइट मेंटर जो थे ना कभी मिले नहीं थे। जब सौरभ सर के हम्म। साथ सीखने का मौका जो मिला उसके बाद मेरा मतलब माइंडसेट पूरा चेंज हो गया। मतलब वो एक राइट व्हाट्सअप राइट। जैसे और आप जब कंटिन्यूअसली 16 आवर्स तक किए थे। मतलब वो फिर भी मैंने उनका हम्म। व्हाट्सअप पूरा तो नहीं देखा था, लेकिन आधे में एक चीज मैंने उनका सुना था कि अभी मैं दिन में 2 घंटा सो के फिर मैं आपका व्हाट्सअप अटेंड कर मतलब करवा रहा हूँ आपको। मतलब दिस इज द माइंडसेट ऑफ द हाँ। एंटरप्रेन्योर। तो उसी को मुझे बहुत ज्यादा राइट। मोटिवेट करता है। मतलब वो मैटर नहीं करता आप कितना ग्रूमिंग मतलब ये सब चीजों में, लेकिन आप जितना अगर उस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर मतलब ज्यादा एफर्ट दे सकते हैं तो उस पर रिजल्ट जितना जल्दी आ जाएगा वो अच्छी बात है। तो ये जो चीज है मतलब आई वांट टू राइट। बी फाइनेंशियली स्टेबल, मतलब कॉलेज से पहले ही होना चाहता हूँ। तो ये चीज भी मोटिवेट करता है। और सबसे बड़ी बात जो है मजा आता है इस चीज पे। मेरा एक दोस्त था वो अभी हाँ। ट्रिपल आईटी बेंगलोर में है। तो उसने मुझे एक चीज हम्म। सजेस्ट किया था, उसके बाद मेरा लाइफ चेंज हो गया। उसने मुझे एक चीज बोला था कि तुम बनना क्या चाहते हो फ्यूचर में। मैंने बोला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। तो क्यों? तो उसने बोला तो मतलब पूछा रीजन, तो मैंने बोला कि मतलब वो हाई पेइंग स्किल है। तो वो बोला भाई तुम मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हो लेकिन फिर भी तुम बोलते हो कि मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो। उसने बोला कि तुम 1 महीने तक मतलब कोडिंग करके देखो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट आया तब स्टिक करो, नहीं तो वो पूरा फील्ड चेंज कर दो। मैंने 6 महीने तक कोडिंग हम्म। किया लेकिन फिर भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं आया। तो उसके बाद मैंने वो हम्म। पूरा मतलब उस फील्ड को पूरा छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो उसके बाद मैं यूट्यूब पे आया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो उस पे कुछ सीखने को मिला। हाँ। तो उसके बाद सौरभ सर के कोर्स में एनरोल होने का मौका मिला। तो उस पे भी मतलब बहुत कुछ, ये तो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। तो मेंटर रहते हैं ना, राइट कितना गुरु राइट। कितना इंपॉर्टेंट है वो रियलाइज हुआ। और वो इतना सपोर्ट हाँ करते हाँ हैं, मतलब उनका बिल्कुल। हर एक चीज, उनका फेसबुक में अगर मतलब जाके देखेंगे ईच एंड एवरी वर्ड इज सो रिलेटेबल। मतलब लाइफ के साथ हम जुड़ सकते हैं, वो सारे के सारा चीज। वो कितना मेहनत करके गए थे, लेकिन हम भी तो वही अभी अगर उनको देख के मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सो दैट इज द थिंग दैट मोटिवेटिंग मी टू वर्क हार्ड। 100%, 100%। एंड आप मुझे बताओ, जो एस बी इनर सर्कल है, जो ग्रुप है, वहाँ पे जो लोग है, तो आपको कैसा सपोर्ट मिला है, क्या क्या चीजें, मतलब अगर इफ यू आर स्टक समवेयर तो क्या, मतलब क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? वहां पे सर एस बी इनर सर्कल के जो ग्रुप है वो सबसे मतलब जितने भी फेसबुक में जो ग्रुप है या फिर कहीं पे भी हो जाए, वो सबसे बेस्ट ग्रुप है। और वहां पे जो मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं, वो सबको चाहते हैं कि सब सक्सेसफुल हो। मतलब सबको मोटिवेट करते हैं। हम्म। मतलब वो ऐसा नहीं है कि कभी भी जेलस फील राइट। उनको नहीं होता। मतलब ये इसने इतना रुपया अर्न कर लिया, मेरा क्यों नहीं हाँ हो रहा है। ये चीज किसी के भी अंदर नहीं है। वो सबसे मतलब जो बेस्ट थिंग मुझे लगा इस इनर सर्कल के मेंबर में। और मैं उनको भी हाँ, अभी वो मैं लाइक भी, माइंडेड हाँ, पीपल रहता है ना। हाँ, मैं भी जितना जानता हूँ हाँ हाँ उनको भी सेम चीज बताता हूँ, रेप्लिकेट करता हूँ। आप भी ये करके आप सेम प्लीज। चीज को फॉलो कर सकते हैं। हाँ हाँ, यू आर ऑल्सो गाइडिंग पीपल राइट, जो भी न्यूबी है आप उनको भी गाइडलाइन कर देते हो कि कैसे करना है, क्या करना है। या इवन दो, क्योंकि आपको उस लेवल का सपोर्ट मिला है राइट, कि आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, देयर आर द पीपल हु आर रेडी टू हेल्प यू, और आपको उसका सपोर्ट मिला है। तो दैट आर द, मतलब वो लाइक माइंडेड पीपल रहते हैं ना, मतलब मैंने अगर हम जा रहे हैं तो या आपको भी साथ। मैंने एक हाँ महीना और। तक पूरा फुल डेडिकेशन के साथ मतलब चीजों को सीखने में ज्यादा टाइम लगाया था। मतलब 2 स्किल मैंने एक्वायर किया था, ग्राफिक हम्म। डिजाइनिंग और वेबसाइट डिजाइनिंग। तो इन 2 स्किल हम्म। को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो कोई भी कर सकता है, अगर कोई न्यू भी होता है तो वो एक स्किल को पकड़ के मतलब अर्निंग करना स्टार्ट कर सकता है। और इस पे ऐसा नहीं है कि इस हाँ पे हाँ खुद का जो बिल्कुल। स्किल रहता है वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा, ये मतलब समझना चाहिए सबको। 100%, 100%, क्योंकि वही कि यार, मतलब रहता है ना कि एक कि आप पांच चार छह सात चीजें एक साथ कर रहे हो, इससे अच्छा कि आप, मतलब सौरभ भैया भी वैसे बोलते हैं कि आप सात स्किल में ये करने से अच्छा है आप एक ही चीज में एक्सपर्ट बन जाओ, पांच चीजों हाँ, में मीडियोकर होने से अच्छा। या राइट, तो सेम थिंग यू आर डूइंग। उसके बाद अभी जो टाइम हंड्रेड दे रहा हूँ, परसेंट अभी फेसबुक कार्ड या फिर कॉपी राइटिंग, टाइमलाइन डोमिनेशन परचेस करने के बाद अभी इन सब चीजों को सीखने में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। हाँ, बाय द वे, आपका जो फ्लेक्सी फनल की जर्नी थी परचेज करने की, राइट, अपग्रेड करने की, वो बहुत सही थी। आप शेयर करोगे, मतलब क्या उस सीन पे था, कैसा मुझे था, कैसी? हाँ, मैंने तो उसके बाद सर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरा माइंडसेट जो हो गया पूरा चेंज हो गया। मतलब इन्वेस्टमेंट, अभी पैसा नहीं है कि मैं जानता हूँ अभी मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं हाँ इतना हाँ। कॉन्फिडेंट हूँ कि 2-3 दिन के अंदर में मतलब 7 दिन के अंदर वो पैसा मैं मतलब अर्न कर सकता हूँ, मतलब मेरे स्किल के ऊपर। राइट। तो मेरा जो हाँ जी, हाँ बेनिफिट जी। ये हुआ था, मतलब ये सबसे मुझे मोटिवेट कर रहा है। मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है 200% बूस्ट हो गया है। जैसे आपने बताया था भाई,
मतलब आपको मतलब इतना थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि भाई आप फ्लेक्सीपनर में ले लो, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करना नहीं चाहिए। तो ये हाँ बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो गया था। अगर कोई अपॉर्चुनिटी राइट मिल रहा है, राइट इसको अगर मिस कर दूंगा, जैसे आपने बताया था मिस मत करो, तो इसको अगर मिस कर देता तो मतलब शायद रिग्रेट होता, क्यों नहीं लिया, अगर ले लेता तो अच्छा होता। तो राइट हाँ, राइट आपने जैसे 2 दिन का टाइम दिया था, मैंने सीट भी रिजर्व कर लिया था, मतलब 2000 पे हाँ करके। 16 जुलाई को मैंने आपको कॉल किया था, हाँ, रात के 10-11 बजे थे राइट। मेरे पास बचा और था मैंने थ्री आपको कॉल थाउजेंड किया। रुपीज या मैंने सीट भी रिजर्व कर लिया पे हाँ करके, मैंने हाँ चलो जितना है पे कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास बिल्कुल राइट पैसा नहीं बचा। फिर 22 को शायद आपने कॉल किया कि भाई 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास जो हाँ टारगेट था वो 2 दिन का था। राइट तब मैं कैसे अरेंज करूँ ट्वेंटी हाँ। थाउजेंड और फाइव तब कितने हंड्रेड पैसे थे? मेरे पास तब आपके रिमेनिंग अकाउंट में कितने थे? दो 287 रुपीज 287 रुपीज ओनली? या 287? या ओ ओके हाँ तो हाँ। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, मैंने सारा इन्वेस्ट कर लिया था। हम्म और उसके हम्म, बाद जो था 2 दिन के अंदर 20,500 अरेंज करना था। आपने जैसे ही बताया मैंने हाँ हाँ बोला सर हो जाएगा। आपने पूछा कैसे हो जाएगा, तब मैंने बताया सर इतना तो कॉन्फिडेंट हूँ जितना स्ट्रैटेजी मुझे मिला था। और एक बात है कि सुमित सर ने एक वर्कशॉप अटेंड हम्म, किए कराए थे, जैसे हाई पेइंग क्लाइंट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो उसपे बहुत कुछ हाँ सीखने को हाँ मिला था, मतलब बहुत मिनिमल प्राइस जी पे। तो उस पे भी मैंने इन्वेस्ट करके हम्म। उनसे सीखा था, सुमित सर से। तो वो भी इनर सर्कल के हाँ जी मेंबर हैं, जो खुद अभी मतलब हर दिन मतलब $1,000 से अब क्लाइंट को मतलब डील के साथ काम कर राइट रहे हैं। तो उस पे हाँ हाँ मतलब मैंने इतना कॉन्फिडेंट था, आपको बोल दिया सर हो जाएगा 2 दिन के अंदर। तो आपने बोला ठीक है आप अरेंज हाँ कर लो। तो अगला दिन आया, मतलब उस दिन पूरा स्ट्रैटेजी 3 बजे तक निकाला, कैसे क्लाइंट को रीच आउट करना है, मतलब सारे स्क्रिप्ट तैयार किए। हाँ हाँ तो उसके बाद रीच आउट तो किया, लेकिन रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई बैक नहीं हुआ। हाँ तो अगला दिन हाँ एक हाँ एक दिन बचा था। तो अगले दिन में मैंने क्या किया ना, अगले दिन मैंने मतलब फिर से सेम चीज को रेप्लिकेट किया और मार्केट ऑफ फनेल हम्म वेबसाइट के बारे में मतलब बनाना थोड़ा स्टार्ट कर दिया। तो सोचा कि पहले रेडी कर हम्म लेता हूँ फिर अप्रोच करूंगा। तो उस पे भी एक दिन मेरा चला गया हम्म, और बचा था लास्ट 1 डे। तो इस पे हाँ, मुझे हाँ इनबाउंड एक कॉल मिले थे, रुचिर गुप्ता सर, जो कि एक ट्रेडर है और एक इन्वेस्टर है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किए थे, हाँ हाँ आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। तो वहां पे उनका एक हम्म डील फाइनल हुआ था, तो उनको मैं सोचा था शायद इनका क्रैक हो जाएगा। तो उनका जितना काम हाँ था हाँ मैंने मतलब उनके काम के हिसाब से $500 मैंने उनको बोला था, मतलब $550 अराउंड। हम्म, तो वो बोले उसका इंडियन रुपीज में कितना होगा, मैंने बोला सर 40,000 होगा, मतलब इंडियन रुपीज में। मैंने सोचा था इससे तो हाँ मेरा हाँ हो जाएगा, शायद 20,000 इससे पे कर दूंगा आराम से। तो लेकिन वो क्या हाँ हुआ हाँ ना, मैंने उनके बिजनेस को शाम से लेके रात को 10 बजे तक उनके बिजनेस को समझा, यूट्यूब पे वीडियोस देखा हाँ या फिर उनके जितने मतलब सोशल मीडिया हैंडल थे उनको चेक किया। तो उनके बाद उनको मैंने मैसेज करना स्टार्ट किया, मैंने आपको ये समझा हूँ, आपके लिए ये हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने उनको एक स्क्रिप्ट लिख के मैंने उनको दिया, तो आपको हाँ मैं हाँ ये चीज में हेल्प कर सकता हूँ। तो उनका मैसेज हम्म, रात को नहीं आया, तो मैंने गिव अप कर दिया था, चलो अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब और नहीं मिल रहा है। तो हाँ मैं हाँ रात को फिर भी मार्केट ऑफ फनेल के लिए काम किया, तो मैंने सोचा था चलो छोड़ देता हूँ, इसको नहीं हो पाएगा। लेकिन अगले हाँ दिन हाँ दोपहर को मैंने फिर से रीच आउट करना स्टार्ट किया। और वो इंडियन के कोई इंडियन थे, मतलब वो यंग एज में थे, शायद अराउंड 22 या 23 एज में। तो 3 लोगों को मैंने हम्म, अप्रोच किया, तो उन्होंने हंसी उड़ा दिया। उनको मैंने हाँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट के सर्विस देने को बोला। तो उन्होंने हाँ बोला हाँ भाई कितना होगा, मैंने बोला ज्यादा नहीं चार्ज करूंगा, सिर्फ 10,000 के अंदर आपको करके दे दूंगा 1 महीने के लिए। हाँ ग्राफिक हाँ डिजाइनिंग हाँ कर दूंगा और उसके साथ साथ मैनेज भी कर दूंगा। तो वो हाँ हंसने लगा, बोला भाई इतना पैसा, मतलब 10,000। तो जो सेम का काम मैं 50,000 में करने वाला था, लेकिन उसको मैंने 10,000 बोला, लेकिन फिर भी वो बोला कि भाई 10,000 नहीं हो सकता, इतना ज्यादा ओके हम नहीं दे सकते। तो मैंने गिव अप हम्म, कर दिया, चलो छोड़ो अब तो कुछ नहीं हो सकता। जाके दोपहर को सोने लगा, रेस्ट करने लगा। वो सोता नहीं था हाँ लेकिन हाँ रेस्ट करने लग गया। तब उसके हाँ बाद हाँ क्या हुआ ना, रुचिर सर का मुझे कॉल आया। रुचिर सर का जब कॉल आया तो उन्होंने बोला मैं बहुत मतलब स्ट्रेस में हूँ, और फाइनली हम्म, आफ्टर 1 घंटे के बाद डील फाइनल हो गया। उनको मतलब 20,000 में मतलब मैं मान गया कि काम करने के लिए। उनको मैंने अपना प्रॉब्लम ही हाँ बताया था, मतलब आई वांट हाँ टू हाँ अपग्रेड टू टाइमलाइन डोमिनेशन, और उसके लिए मुझे हाँ एक्चुअली हाँ पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका काम जो है कम पैसे में कर दूंगा। मतलब मैं हम्म, 40,000 ना करके 20,000 में आपको करके दे दूंगा। तो हाँ उन्होंने हाँ वो भी मान गए, मतलब मैं मतलब चांस मिस नहीं करना चाहता था, तो वो भी मतलब मान गए। और वो भी टाइमलाइन राइट डोमिनेशन के ही मतलब कोर्स पहले से ही 1 साल पहले ही परचेज कर चुके थे, तो उनको पता है हाँ उस पर कितना वैल्यू है।
तो इसीलिए उन्होंने मतलब डील फाइनल करने के बाद उन्होंने बोला कि मैं आपको 5,000 अभी दे देता हूँ और नेक्स्ट 15,000 कुछ दिन बाद पे करूंगा। तो लेकिन उनको याद था कि मैंने उनको बोला था मुझे टाइमलाइन डोमिनेशन कोर्स चाहिए था। तो हुआ यूं कि उन्होंने तो मतलब फाइनली आपने शाम को एनरोलमेंट। हाँ, मैंने उनको हाँ हाँ 5,000 प्लीज। के लिए बोला था। मैंने उनको बोला कि और मैं 15,000 कहीं और से अरेंज कर लूंगा। तो उनका मतलब डील हाँ हाँ इतना बड़ा है कि उन्होंने डायरेक्टली मुझे 20,500 दे दिए। बोले कि मैं अभी आपको डायरेक्टली पे करता हूँ और आप जाके वो कोर्स खरीद लो। हाँ हाँ। तब उसके वजह से आपका मतलब वो लास्ट सही है। 5 और आवर्स आप। तक मैं फ्लेक्सी फनल में एक्सेस मिल गया मुझे। सही है सही है। ये मतलब वाह। बहुत यू वर्क रियल। ये एक लाइफ चेंजिंग मतलब मूवमेंट था। मतलब मुझे भरोसा नहीं था हाँ मुझे मतलब पैसा इतना जल्दी अरेंज हो जाएगा। जो 6,000 में राइट पहला लेकिन। क्लाइंट को क्रैक किया था उसके कुछ ही दिनों के अंदर अगर 20,500 हो गया। हाँ राइट। और आप उसके 2 दिन पहले तो आपके बैंक में तो 280 या 287 रुपीज टू ही एटी थे। सेवन रुपीज थे। राइट। या हाँ। तो वो तो मैंने मतलब हाँ सोचना भी ये था कि मैंने अरेंज हो गया भी या नहीं हो गया। सेम चीज मैंने पहली बार घर पे भी बोला था। मुझे अभी तक मैंने घर पे बताया नहीं था मैं ये कोर्स पे एनरोल किया था। लेकिन अभी आपने हाँ जैसे हाँ। बताया था आप घर पे हेल्प मांगो। तो मैंने सेम चीज अपने घर में भी राइट। बोला था। लेकिन वहां पे मतलब अभी इतना जल्दी अरेंज नहीं हो सकता था 20,000 रुपीज। तो वो भी बहुत खुश हो गए जैसे हम्म। जैसे मैंने उनको बताया था पापा अरेंज हो गया पैसा। तो बोले कैसे। मैंने बोला हो गया सही है। 20,000 अरेंज हो गया। तो मैंने सेम चीज एक दिन पहले स्टेटस पे 100%, भी डाला था 100%। फेसबुक स्टेटस पे भी। वहां पे भी बहुत मतलब मेरे जितने हम्म। दोस्त थे वो भी बोले थे भाई हम हेल्प कर देंगे आपको। लेकिन उनका एक प्रॉब्लम था क्रेडिट हाँ कार्ड हाँ नहीं था। ईएमआई में करा हाँ। देते लेकिन उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं था। लेकिन इतना अच्छा लगा कि वो हेल्प करने के लिए राजी हो गए। राइट राइट। क्योंकि एक आपको पता है कि जो भी एक्शन टेकर रहता है ना, जो भी मेहनत करने के लिए रेडी होता है, देर आर द पीपल कि वो मतलब हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। या वी कैन सी एनी वो एनर्जी रहती है वॉट एवर इट्स सेम हैपन थिंग्स हैपन विथ मी ऑल्सो। मतलब आप सच में कुछ बैडली एक चीज को चाहते हो ना, इफ यू वांट टू बैडली समथिंग, तो आपको वो चीज मतलब हेल्प हो जाती है कहीं ना कहीं से कि वी डोंट नो राइट। तो मैं वो बहुत चीज स्ट्रेस में था। बहुत आपको जैसे बढ़िया थी। आपने जैसे दोपहर को भी मुझे कॉल किए थे। आप बोले थे कहीं ना कहीं से अरेंज कर हाँ लो। मैं बहुत स्ट्रेस में था पैसा बिल्कुल नहीं था हाँ कहाँ से अरेंज करूँ। तो वो मतलब आप बोले पूरा चिल राइट। रह के आराम से देखो किसी से अरेंज भी कर लो 5-5 हजार लेके कर लो हो जाएगा। हाँ हाँ बट फाइनली राइट। आई मैनेज टू अरेंज। मतलब मेरे पास शायद 5 घंटा फिर बचा था लास्ट डेडलाइन तक। हाँ 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 आपने शाम को ही कर लिया था। या राइट। हाँ जी। तो उसके बाद अभी कैसा चल रहा है आपका रुचिर गुप्ता के सर के साथ काम? बहुत सारी चीजें भी सीखते हो गया आप। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम जो अभी हो रहा था मतलब उनका जो स्टॉक मार्केट के ऊपर था। तो मेरा जो हम्म मैंने सोचा था कि स्टॉक मार्केट एक चीज होगा वो जितना वाइड नहीं हम्म होगा। तो मैंने सोचा था हम्म कंटेंट तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि हम्म उनका जो कोर्स है वो कुछ ही मतलब स्पेसिफिक है। तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हम्म हुआ मुझे समझने में। और अभी मैं समझ के उनका थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था 7 दिन के लिए पूरा उनको ही डेडिकेट किया था। उनको पोस्ट डिजाइन करके पूरा एक बार में हम्म उनको दिया अप्रूवल के लिए। तो बहुत कुछ मेहनत करना पड़ा था लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। राइट मुझे जैसे राइट। कोरा का वो नॉलेज है। सीखने को बहुत सारी चीजें मिल हाँ रही है। कोरा में सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वो सारे का नॉलेज है। लेकिन प्रॉब्लम हुआ था कि उनका जो क्वेश्चन है वो मिलना मुश्किल है कोरा में। वो थोड़ा ज्यादा मतलब मुश्किल हो राइट रहा था। राइट। लेकिन फिर भी मतलब सीखने को मिल रहा है। और मुझे भी स्टॉक मार्केट के बारे में हम्म। थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो रहा है। अभी उनका आर्टिकल जो लिख रहा हूँ हाँ एक आर्टिकल 2 घंटा लगता है बनाने में। क्योंकि मुझे खुद रिसर्च करके पढ़ हाँ के फिर उनको बनाना पड़ता है। और जो पोस्ट डिजाइनिंग राइट में भी राइट बहुत टाइम दिया लर्न। था। हम्म। राइट। तो आप मतलब चीजें अभी सीख भी रहे हो, राइट? नई नई चीजें सीख रहे हो। हाँ हर दिन तो नया नया चीजें सीख रहा हूँ। हाँ जी, वो रहता है ना, मतलब एक नए नए चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ऑन डेली बेसिस। यस। मजा आता होगा ना। कल कल जैसे हुआ था आपके साथ बात करने के बाद आप जैसे बोले थे मैंने बोला सर फ्लेक्सी तो मैंने ले लिया। लेकिन उस पे अभी तक हाँ मैं हाँ कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ ना तो सीख पा रहा हूँ अच्छे से। क्योंकि मेरा जो पूरा टाइम था फ्लेक्सी हम्म लेने के बाद 7 दिन पूरा डेडिकेट कर दिया था रुचिर सर को। क्योंकि उनके बिजनेस हाँ को हाँ समझा। फिर पोस्ट कैसे डिजाइन करना है क्या क्या बनाना है उसको उसके बारे में समझा। तो मैंने 7 दिन के लिए कुछ भी नहीं किया था। जैसे मैंने कल आपसे बात किया आप बोले हम्म कि ग्रुप में जाके लिख दो मतलब वहां पे जो हमारा स्काई ग्रुप है। तो उस पे जाके पूछ लो किसी न हाँ किसी हाँ को हेल्प कर देंगे। तो आपसे जस्ट हाँ बात हाँ करने के 5 मिनट बाद ही मनन सर का वहां पे मैसेज आया वी आर फ्री नाउ इफ एनीवन वांट्स एनी हेल्प देन दे कैन से देयर क्वेरीज।
तो मैंने सोचा ये तो अभी हेल्प मतलब हाँ बोल हाँ रहे हैं अभी हेल्प करने के लिए, तो मैंने जल्दी से उनको मैसेज कर दिया, हाँ सर हाँ मुझे हेल्प चाहिए। तो उसके बाद वहां पे मैसेज पे उन्होंने मनन सर ने हेल्प किए। तो सिद्धांत सर ने फिर ऊपर से मुझे बोले कि अगर हाँ तुम्हें ज्यादा हेल्प चाहिए, अगर तुम्हें अर्जेंट है, तो हम लोग कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं, मीट पे। तो वहां पे और बेनिफिट हुआ कि वो हाँ रात हाँ को मुझे 2 घंटे के करीब मुझे मतलब गूगल मीट में स्क्रीन शेयर करके मुझे सारा का सारा बता दिए एक ही बार में। चलो, तो बताने के बाद मैंने सही है उनको बोला फाइन। था सर मैं जितना जल्दी हो सके वेबसाइट रेडी कर लूंगा। हम्म। और अभी मैंने अपना वेबसाइट भी तो रेडी कर दैट चुका हूँ, और आज रात तक शायद कंप्लीट हो जाएगा पूरा। बस कल ही रात को मुझे वो नाइस आपकी। समझाए थे। हाँ 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 हाँ, मतलब कल कल रात को आपको समझाया, राइट नाउ आप रेडी भी कर लोगे आज रात तक। हाँ, मैंने अभी दिखा दूंगा आपको, वो मैंने अपना पूरा रेडी करके रखा हुआ हूँ। बस उस पे मतलब लिखना है और पेमेंट गेटवे को थोड़ा ठीक करना है। वो मुझे पूरा एक एक फाइन। चीज बता दिए थे, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब 2 घंटे तक आपको आपके बिजनेस, मैंने उनको बोला था मेरे एजेंसी के लिए क्या ठीक रहेगा, मतलब कैसे क्या हाँ। ठीक कर सकता हूँ जो कि ज्यादा रिवेन्यू हो सकता है। उन्होंने बोला कि वेबसाइट हम्म, से ज्यादा अच्छा है यू हैव टू मेक अ फनेल पेज, क्योंकि फनेल पेज मार्केट में बिकता है, वेबसाइट नहीं बिकेगा। तो उन्होंने एक एक राइट। चीज मुझे बताया था, आप ऐसे कर सकते हो, ये चीज लेके कर सकते हो। तो वहां पे मेरा टाइम मुझे शायद आज 1 घंटा लगा था वेबसाइट क्रिएट करने में, फनेल पेज। हम्म, क्योंकि मुझे कल रात को हम्म, 2 घंटा मुझे वो बता दिए थे क्या क्या करना है। तो वही चीज है, सपोर्ट राइट। बहुत ज्यादा मिलता है यहाँ पे। सपोर्ट ज्यादा। और सबसे अच्छी बात देविश्री आपकी क्या बताइए आप, आपने ना इम्प्लीमेंटेशन जो स्पीड है आपकी इम्प्लीमेंटेशन की वो बहुत फास्ट है, मतलब यू लाइक जो भी हाँ चीज सीखा हाँ है यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट ऑल हाँ, थिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है ये सब अचीव करने में। और मैं नहीं चाहता हूँ कि 4 साल के बाद, हम्म। इंजीनियरिंग के बाद मुझे कोई बोले कि तेरा जॉब क्यों नहीं लगा। क्योंकि मुझे प्लेसमेंट लेना ही नहीं है, मेरा राइट। माइंडसेट पहले से ही फिक्स है। और मैं नहीं चाहता कि कोई हम्म। मतलब दूसरा ऑप्शन मेरे लाइफ में हो। क्योंकि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि इसी में ही मैं अपना करियर बनाऊं, जो कि मुझे पूरा क्लियरली दिख रहा है अभी। क्योंकि मेरा जो सेकंड जो मेरा टारगेट है, जो स्टॉक पे जाके मतलब वहां पे अपना टॉक्स को शेयर करना। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि हाँ जितने हाँ, जल्दी मेहनत करके मतलब वहां पे रीच कर सकूं। तो ऐसा तो नहीं है कि डेफिनेटली सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली। में, मैं जैसे आपने बताया था, आपने ज्वाइन करने से पहले ही आपने बताया था कि भाई मैं चाहता हूँ आपको रेगुलरली आप ग्रुप में शो करो आप क्या क्या काम करते हो, ताकि आप, मैं चाहता हूँ, आपने बोला था कि हम्म। आप चाहते हैं मुझे वो जो सौरभ सर के जो वेबसाइट में मैं सक्सेस स्टोरी में मेरा नाम आए। तो मुझे सिद्धांत सर ने कल ही अपना जो हाँ शेयर बिल्कुल। किए थे उस पे मैंने आज सुबह जब चेक किया, मेरा दो जो स्टेटस मतलब जो ग्रुप में शेयर किया था वो वहां पे लगा हुआ है सक्सेस स्टोरीज में। तो मैं बहुत खुश हुआ। कुल कुल। मतलब आप सही में मतलब हाँ एक हाँ बिल्कुल, एनर्जी ये हो, तो जस्ट। मतलब आप मेरे साथ एक एनर्जी, आपने जितने ही बात बोला था अभी तक मेरे साथ एग्जैक्टली सेम चीज हो रहा है। और मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि 100%। मतलब मैं कहीं मतलब दूर हूँ, मेरे दोस्त नहीं है, ये सब हाँ रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे लाइक माइंडेड पीपल हैं वहां पे। तो वो कभी हाँ मतलब जी हाँ जी। फीलिंग मतलब कभी दिमाग में आया ही नहीं। और जो दोस्त बोलते थे मतलब ये चीज बोलते हैं कि मेरे दोस्त तुम स्टार्ट कर लो, अगर फेल्योर हो जाए मतलब कुछ भी मत बताना, अगर कुछ पैसा आने लग जाए फिर बता देना। तो वो हाँ भी, हाँ वो भी मेरा रिजल्ट देखने के बाद मोटिवेट हो रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं भाई हम भी करेंगे। तो उनको भी बता हाँ सकता हूँ जी। अभी हेल्प करने के इतना तो मतलब कैपेबिलिटी हो गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, और ये तो जस्ट स्टार्टिंग है आपकी देवेश्री, इट इज जस्ट हाँ, स्टार्ट है, अभी तो बहुत सारी चीजें अचीव करनी है आपको। ये तो बस स्टार्ट हुआ है अभी। अभी बस शायद हाँ जी दो भाई। महीना ही हुआ मेरे को सौरभ सर के ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद। ओके ओके, प्रोग्राम में एक्सेस होने के बाद अब दो दो से ढाई महीने हुए ना। नो, 2 महीने टोटल, जून और जुलाई, जून 1 से स्टार्ट दो किया महीने था। या ओके ओके, फाइन, 2 महीने हुए आपको। या देन सेकंड थिंग, आप मुझे बताओ कि अभी जो भी अगर आपको सुनते होंगे, जो कि आपकी उनकी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका क्या सजेशन रहेगा मतलब उनके लिए। हाँ, उनको ये चीज नहीं देखना चाहिए कि फेल्योर हो जाए तो क्या होगा। मतलब ज्यादातर जो लोग डरते हैं अगर हम्म, फेल हो जाए तो क्या हो जाएगा अगर कुछ नया ट्राई करते हैं। ये सबसे जो बड़ी बात हम्म, मतलब दिमाग में सब मतलब फील कर रहे हैं। अगर हम कुछ नया कर रहे हैं, अगर फेल हो जाए तो, अगर डिग्री, वो सबसे सोच रहे हैं कि डिग्री इंपॉर्टेंट है, अगर उससे कुछ हटके कर रहे हैं सोच रहे हैं हम्म, डिग्री अफेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब अभी हम लोग ऑनलाइन में हम्म, अभी क्लास कर रहे हैं, तो अभी बहुत टाइम है हम लोगों के पास, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने में, ये तो मेरे लिए सबसे राइट। बेनिफिट हुआ। अगर अभी नहीं करेंगे वो, मतलब हाँ। ज्यादातर को मतलब सुनता हूँ कॉलेज स्टार्ट होने के बाद हम लोग करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से आप स्टार्ट कर लो, जैसे हम लोगों को हम्म। सौरभ सर बताते हैं 1 इज ग्रेटर देन 0। मतलब इम्परफेक्ट एक्शन यू हैव टू टेक यस। रेगुलरली।
मतलब परफेक्शन का वेट नहीं करना चाहिए था। यस। मतलब वो अगर करके मतलब कोई स्टार्ट करेगा तो उनको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मतलब वो कभी परफेक्शन आएगा ही नहीं, मतलब आपको टाइम के साथ ही आएगा। मैंने अपना जो ग्राफिक डिजाइनिंग का पोस्ट किया था वो एक canva का एक टेम्पलेट लिया था, उसको बनी बनाई टेम्पलेट, उसको बस एक फोटो चिपका दिया मेरा, और पहले से जो लिखा था उस पे मैंने अलग से मोटिवेशनल कोट लगा दिया, और उसको ग्रुप में जाके पोस्ट कर दिया, सौरभ सर के ग्रुप में, इनर सर्कल के, जाके पोस्ट किया कि मुझे ये हाँ हाँ। कितने में बेचूं ये वाला पोस्ट। मैंने बोला $5 तो हो जाएगा। तो वहां पे कमेंट आया कि भाई ये $5 भी नहीं होगा, आप थोड़ा इम्प्रूव करना स्टार्ट करो ग्राफिक डिजाइनिंग में। तब मैंने ठान लिया कि हाँ नहीं, इस स्किल को मैं इम्प्रूव करके रहूंगा। तब उसके बाद हाँ मैंने जी। 1 महीने तक पूरा इम्प्रूव करने लग गया उस पे, मतलब मजा आने लगा सही है उस पे। सही है। मतलब अगर कुछ करेंगे तो उस मजा पे आता पता चलेगा कि इस पे इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आप दूसरों को सुन है। के हाँ बोल जी। देंगे, उसको अगर इंटरेस्ट नहीं है वो आपको बोलेगा भाई मत कर। अगर उसको सुन के आप हाँ हाँ। बोलेंगे नहीं ये तो वो मना कर रहा है क्यों करूं, तो इस पे कोई मतलब बनता हाँ नहीं है कुछ बात। मतलब आपको हाँ देखना जी, चाहिए कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल। किस फील्ड में हमें इंटरेस्ट है। कोई दूसरा बंदा अगर बोले हम्म। तो उसके बाद से मतलब नेग्लेक्ट करना चाहिए। अभी तो जो भी बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ इस फील्ड में यस। मतलब कितना सक्सेस मिल सकता है मुझे। 100%, हंड्रेड या परसेंट एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आप जैसे मतलब सेल्फ इन्वेस्टमेंट, यू बिलीव ऑन सेल्फ इन्वेस्टमेंट राइट, जैसे कि फ्लेक्सी फनल हो गया, प्रोग्राम हो गया, आपके पास 2000 थे, आपने सीट रिजर्व करने के लिए 2000 इन्वेस्ट किए थे या मेरे राइट। पास अभी तो मोबाइल अभी क्या। मोबाइल हाँ मेरे पास अभी मोबाइल भी नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन मैंने मोबाइल खरीदने की वजह वो फ्लेक्सी में इन्वेस्ट करना समझा, ठीक समझा। क्योंकि मुझे पता हाँ है ये जी। फ्लेक्सी से मतलब जो सीखने को मिला है उससे तो मैं चाहूँ तो ये मोबाइल तो क्या एक मैकबुक भी खरीद सकता हूँ फिर बाद में। 100, लेकिन अभी की क्या 100%, जरूरत 100। है वही। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। तो 100% की यार मतलब वो चीज भी इम्पोर्टेंट है। देन या डेफिनेटली आपकी तो ये जस्ट स्टार्ट हो रही है देवेश्री। या, डेफिनेटली। एंड यू आर सो मच हम्बल बाय द वे, बाय नेचर सो मच हम्बल, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब आपको इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, यू आर रेडी टू हेल्प पीपल ऑल्सो। हाँ दैट दैट इज मेन दैट पॉइंट वो जो कि। सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि मैंने सब चीज सौरभ सर से ही सीखा था, मतलब उनको मैं हाँ जानता जी तक नहीं था। मैं 24 में उनका जो वेबिनार अटेंड किया तब मुझे उनके बारे में पता चला। जो स्टॉक पे भी देखा था लेकिन इग्नोर कर देता था, हाँ ये मतलब पहले से ही मतलब बहुत पैसे वाले होंगे, शायद इसीलिए वो हाँ ज्यादा हाँ रीच हो रहे हैं, लेकिन कुछ समझने की कोशिश नहीं किया था। फिर उमेर कुरैशी के बारे में पता चला, हाँ उनके हाँ बारे में, तो वो भी वहां से सीख के इतना कुछ इम्प्रूव कर चुके हैं, हाँ तो हाँ। मुझे भी बुरा लगा भाई मैं इतना मतलब 18+ का हूँ, लेकिन अभी अगर मैं मतलब इतना ज्यादा उम्र में अगर स्टार्ट नहीं करूंगा तो मतलब क्या 30 के बाद करना स्टार्ट करूँ। तब इसीलिए मैं मतलब बहुत ज्यादा राइट। उनका हम्बल नेचर, मतलब उनके बारे में पता करने के बाद सौरभ सर के बारे में पता चला कि वो कितने हम्बल नेचर है। वो अभी भी जो मतलब बिल्कुल। ज्यादातर मतलब फैशन या फिर ज्यादा अच्छे ड्रेस में ये सब में ज्यादा मायने नहीं रखता, सिंपल लाइफ लीड करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हंड्रेड इसीलिए परसेंट मुझे भी हंड्रेड थोड़ा परसेंट एंड मोटिवेशन मिला सेम मेरा। थिंग जो कि या मैं आप में भी देखता हूँ। मेरा भी माइंडसेट उनसे ही थोड़ा चेंज हो रहा है, राइट। क्योंकि मैं पहले जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था बहुत ज्यादा पैसा घर पे तो नहीं था, लेकिन शायद 10,000 के करीब खर्चा कर दिया था, मतलब ड्रेसिंग में या फिर नया बैग ये सब चीजों में। लेकिन तब मुझे अभी हाँ रियलाइज हो हाँ। रहा है कितना बड़ा गलती मैंने किया था, वो सब चीजें जरूरत ही नहीं था तब। लेकिन फिर भी मतलब नई जगह जा रहे हैं, हम्म। कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तब तो खर्चा करना जरूरी बनता है, तब उसे मतलब वो सब करना नहीं चाहिए था। हाँ, तब तक आपको कोई बताने वाला नहीं था, कोई सही गाइडलाइन नहीं थी, आपको सही मेंटोर नहीं था या सही कोई मेंटर नहीं बता था। सके आपको। हम्म। हाँ जी हाँ जी, तो बिल्कुल मतलब देवश्री, इट इज अ रियली नाइस टॉक विथ यू, मतलब आपकी जर्नी बहुत सही है एंड ये जस्ट स्टार्ट है, अभी तो आपको 2 महीने ही हुए हैं राइट। इट इज जस्ट या स्टार्ट राइट नाउ एंड आप जो डेडिकेशन से जो मतलब आप मेहनत में कभी कभी कमी नहीं आने देते हो। मैं आपके ये भी स्टेटस भी देखता हूँ कि यू आर लाइक 3 4 5 बजे तक आप रात को जागते हाँ, हो, और एक तो बात है कि डेफिनेटली मैं तो। जो भी क्लाइंट का काम करता हूँ उसको अपना समझता हूँ। अपना समझने में बेनिफिट ये होता हाँ है कि हाँ। उसको हम दिल से करते हैं, मतलब और कुछ मॉडिफाई कर दूं, राइट। इसको कैसे और बेहतर बनाऊं, अगर उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्या कर सकूं उनको रिजल्ट दे सकूं। तो ये चीजें मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, तो इसको करने में मतलब मुझे हंड्रेड थोड़ा परसेंट मोटिवेट मिलता है। एंड यू नो व्हाट, अब जब ये मतलब एक आप अगर दूसरों का काम आपके क्लाइंट का काम अगर खुद का अगर समझ रहे हो ना राइट, वो जो क्लाइंट का वर्क है वो लॉन्ग टर्म तक आपके रिलेशनशिप रहेंगे, ऐसे नहीं कि आपने 2 महीने 3 महीने तक किया फिर बाद में टाटा बाय बाय, नथिंग लाइक दैट। या वो लोग आपसे लाइफ टाइम तक कनेक्ट करते हैं एंड इवन दो आप जब आगे आपके फ्यूचर में मतलब जब आगे जाओगे तो डेफिनेटली वही लोग रहेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे। एग्जैक्टली।
एंड वो वाइब भी चली जाती है जब आप किसी को अपना काम समझ के करते हो ना, डेफिनेटली वो वाइब चली जाती है कि नहीं यार ये बंदा है जो कि अच्छे से दिल लगाकर काम कर रहा मैंने है। एक चीज जो सीखा था, मतलब कोई भी क्लाइंट हो, चाहे वो 6,000 का क्लाइंट हो या फिर 20,000 का क्लाइंट हो या फिर 15,000 का कोई क्लाइंट हो, तो उसको काम ऐसा करके दो जैसे कि 1 लाख का काम हो। हम्म, तो फिर इससे बेनिफिट ये होगा कि वो भी सेटिस्फेक्शन हाँ फील करेगा। बिल्कुल। मतलब आप जितना सीखे हो उससे मतलब ज्यादा कुछ सीख के उनको इम्प्लीमेंट करके उनको दो। तो मैं एग्जैक्टली ये कर रहा हूँ। अगर मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का हाँ इतना हाँ तक आता है बिल्कुल। स्किल, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मतलब उससे डबल सीख के कैसे उनको रिजल्ट दे सकूं। तो ये सबसे राइट इम्पोर्टेंट है आई राइट, यू गेस। आर अल्टीमेटली 100%, 100%। यू आर, आप है ना उनके जो बिजनेस उसमें कैसे वैल्यू ऐड करोगे, अगर उसमें अगर वैल्यू ऐड करोगे तो मनी विल बी द बाय प्रोडक्ट, वो तो ऑटोमेटिक आपके पास आ ही जाएगा ना। हाँ, मनी बाई प्रोडक्ट है। इसके बारे में मैंने कभी अभी तक फोकस नहीं किया। मतलब उनको काम पे ज्यादा फोकस करता हूँ। हाँ जी मनी हाँ तो जी। आता रहेगा, अगर आप किसी को रिजल्ट दे रहे हैं तो मनी तो आता रहेगा। क्योंकि कहीं पे प्रॉब्लम ये होता है ना आपको, मतलब आप अगर किस फील्ड में एक्सपर्ट हो लेकिन गारंटी नहीं है कि उस पर रिजल्ट आए हर किसी को। हम्म मतलब ऐसा नहीं है कि आप हम्म। उनको मतलब इतना एश्योरेंस दे दो कि रिजल्ट आएगा ही आएगा। मतलब ऐसा होगा कि उनको रिजल्ट ना आ सके, लेकिन आप अगर मतलब फुल डेडिकेशन के साथ कर रहे हो तब वो सामने वाला मतलब आपको आपके जो मेहनत है वो मतलब अप्रिशिएट करेगा। तो दैट इज द थिंग हाँ दैट आई हंड्रेड फेल्ट परसेंट हंड्रेड मोस्ट। परसेंट या और आप, हाँ हाँ, और आप जैसे प्रोसेस पे फोकस कर रहे हो इंस्टेड ऑफ रिजल्ट, राइट, तो अगर या प्रोसेस पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो रिजल्ट तो आने ही है ना। या मैं हर चीज को लर्निंग में ले रहा हूँ। मतलब ये मेरा सीखने का टाइम है। हाँ मतलब हाँ। कुछ भी नया करो सीखो। मतलब सीखने का टाइम है पूरा। अगर राइट। कोई क्लाइंट भी मिल रहा है तो उसको भी सीखने की तरह लेना चाहिए। मतलब कैसे नया नई चीजें सीख सकते हैं उस हंड्रेड। चीज से। या क्योंकि हर बिजनेस को हाँ हाँ समझना भी हंड्रेड जरूरी है। परसेंट। या बिल्कुल। हाँ मतलब आप जब चीजें सीख रहे हो तो डेफिनेटली कि मतलब आप लर्निंग कर रहे हो, और जब लर्निंग आपकी स्किल सेट बढ़ेगी, पैसे तो ऑटोमेटिक बढ़ ही रहे ना। यू कैन, आपको पहले 6,000 के क्लाइंट्स मिले, अभी 20,000, इन फ्यूचर डेफिनेटली यू विल क्लोज लाइक 50,000 डील और 1 लाख डील इजीली। या अभी जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो 1 लाख के करीब है। तो आपको मैंने जैसे बताया था, हाँ जी। मतलब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई हैव अ टारगेट टू अचीव 10 lakhs। तो मैंने हाँ जी मेरा सोच जो बिल्कुल। था वो उतना तक ही था, मतलब 10 लाख मतलब अर्न कर लूं पूरा लाइफ टाइम तक, मतलब 5 महीने के अंदर, ओह। 7 महीने हाँ के हाँ अंदर। हाँ। अभी तो 2 महीना चला गया। तो मेरा जो माइंडसेट था राइट। वो इतना ही था। लेकिन अभी जो चीज मतलब पता चल रहा है, वो अभी जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे मतलब पर मंथ 4 to 5 lakhs अर्निंग हो सकता है पर मंथ। 100%, एंड राइट नाउ यू आर वर्किंग ऑन योर स्किल सेट, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी भी आप चीजें सीख रहे हो, अभी भी आप या फ्लेक्सी फनल जो सॉफ्टवेयर है वहां पे आप आपकी लर्निंग कर रहे हो, राइट। या तो एंड आप है फेसबुक ना एड ऑल्सो। फोकस, राइट, आप फोकस मनी पे नहीं कर रहे हो, आप चीजें सीखने पे कर रहे हो, यस और आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, और जब आप अपग्रेड कर रहे हो, जो बाकी की चीजें मनी वो तो आपको इंक्रीज तो हो ही रहा है ना, बाय द वे, यस राइट। पहले 6,000 अभी 20,000, वो तो दैट विल बी द बाय प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी बोला आपको, राइट। वो तो जब आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हो, अपनी स्किल बढ़ाओगे, पैसे तो बढ़ ही जाएंगे ना। यस एग्जैक्टली। मेन हाँ फोकस जी हम हाँ लोगों जी को मतलब बिल्कुल। जो भी अगर किसी को सजेस्ट करूंगा तो लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। मतलब लर्निंग हर हाँ कोई समझता लर्निंग पे है कि फोकस करने। सेल्फ एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन दोनों डिफरेंट है। मतलब हाँ जी बिल्कुल। एकेडमिक एजुकेशन से हटके अगर कुछ करना है तो वो लर्निंग मतलब लाइफ टाइम के लिए काम आएगा, क्योंकि उस पर एक्सपीरियंस मिलता है, प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन जो एजुकेशन रहता है जो हम लोगों के कॉलेज पे, तो वो तो आते हैं उनको मतलब है कि मतलब मैं अपना अगर बात करूं, मेरा पढ़ाई से पूरा बिल्कुल मन हट गया है। क्योंकि वो कॉलेज के जो मतलब जो पढ़ाते हैं वो डायरेक्टली फोकस करते हैं हमें कोर्स कंप्लीट करना है, मतलब बस कोर्स हाँ खत्म जी करना ही बिल्कुल। उनका मतलब माइंडसेट रहता है। तो हम लोगों को हाँ अल्टीमेटली हाँ। खुद से ही पढ़ना पड़ता है एग्जाम से पहले, चाहे वो कोई भी कितना पढ़ा है। तो एग्जैक्टली राइट। क्योंकि मैं खुद जो मतलब 12th कंप्लीट करने के बाद जितने भी लोगों को देखा हूँ, कोई भी मतलब जितने भी लोगों को देखा हूँ वो हर कोई एक्स्ट्रा कुछ किया है अपने लाइफ में। मतलब अपार्ट फ्रॉम कॉलेज हम्म। एजुकेशन, अमन धतुरल हो गए, उमेर कुरैशी हो गए, या फिर ईशान शर्मा, मतलब कितने लोग हैं, डिजिटल प्रतीक वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, या फिर मतलब हाँ जो जी। कोई भी है वो मतलब शो कर रहे हैं कि इस फील्ड में मतलब आप कुछ कर सकते हैं बड़ा। अगर आप उनको देखने हम्म। के बाद भी आप नहीं करेंगे, रिग्रेट करेंगे कॉलेज मतलब पास आउट होने के बाद मुझे जॉब नहीं मिला और डिग्री है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तब थोड़ा रिग्रेट हो जाएगा ना लाइफ में। मैं वो नहीं चाहता रिग्रेट हो मुझे। और नहीं इसीलिए नहीं, मैं और अपने लाइफ में दो चीज नहीं रख रहा हूँ, अपना सेकंड ऑप्शन नहीं है। हम्म। मैं करना है तो प्लेसमेंट नहीं लूंगा, पूरा इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। और देविश आपको पता है, मतलब मैं खुद इंजीनियरिंग, मैंने लाखों रुपए लगाए हैं, और मैंने वहां पे उन इंसानों से सीखा है जो कि एक्चुअल में जॉब कर रहे हैं, या फिर दे आर अर्निंग
मतलब लिटिल बिट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, वो खुद जॉब कर रहे हैं, दे कांट टीच यू कि करोड़ों की बिजनेस कैसे करना है, आपको तो उनसे सीखना पड़ेगा ना जो कि ऑलरेडी वो काम कर रहा है। या जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है। हाँ जी, मैं हाँ जी, एक तो चीज अपना वही कि शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे ऑब्स्टक्स पे जो था जिसके लिए काम कर रहा था वो मुझे रेफरल 50 अमाउंट एक्स्ट्रा दे रहा था, मतलब 50 रुपए एक्स्ट्रा हम्म, दे रहा था उसके लिंक से शेयर करने में। तो उस पर हाँ बेनिफिट हाँ हुआ कि उसने लास्ट को मुझे पैसा तो नहीं दिया क्योंकि मैंने अपने जैसे बात किया था ये काम छोड़ दो मतलब मत ही करो, मैंने छोड़ दिया हाँ हाँ कंप्लीटली। तो उसके बाद क्या हुआ ना उसके पास मेरा कुछ अमाउंट बचा था, तो उसने लास्ट को मेरा 1000 रुपीज दिया ही नहीं मुझे। तब मुझे थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन उसने मुझे एक चीज बोला था तुम लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, लेकिन क्यों मैंने पूछा जब, उसने बोला मेरे लिए क्यों काम नहीं किया। तो मैंने पूरा चुपचाप कुछ भी ओह, नहीं बोला, तो छोड़ दिया वो काम बिल्कुल। तो वो एक लाइफ लेसन मिला था, अगर कोई ऐसा बोलता है ना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग बोलते रहेंगे क्योंकि उनसे उनको मतलब है आप उनको मतलब उनका रेफरल अमाउंट से पैसा दो, लेकिन आप अगर कोई स्किल एक्वायर नहीं कर रहे हो जो खुद पे कॉन्फिडेंस हो आप में इतना स्किल मेरे पास है उससे मैं हम्म, अर्निंग कर सकता हूँ, नहीं तो वो कुछ फायदा नहीं होगा। स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट, मैं ये सजेस्ट करूंगा सबको। 100%, 100% स्किल, स्किल रहा ना तो यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन, राइट। 100% दैट इज ट्रू एंड या इट इज द स्टार्टिंग, आपने तो जस्ट स्टार्ट किया है अभी प्रसाद, देवी प्रसाद, या देवीश्री, मतलब देर इज मोर थिंग्स विल कम फॉर श्योर, 100%। अभी तो ठीक जर्नी है, की शुरुआत तो हुई है अभी भी, मतलब हाँ वेबसाइट जी, तो मैं मतलब बहुत जल्दी हूँ। कल जैसे सिद्धांत सर से बात हुआ, मैंने बोला सर मेरे पास इतना हाँ हाँ टाइम नहीं है, आप जल्दी से बताइए कैसे एक वेबसाइट एक दिन में रेडी करके दे सकूँ। तो वो पूरा हाँ एक हाँ, मतलब 2 घंटे तक मुझसे बात किए गूगल मीट पे, एक एक चीज मुझे बताए, एक ये कर दो। उनको मैंने बोला सर मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, वो भी उन्होंने बताया, तो ये बेस्ट लगा मुझे सही में। नहीं तो इतना टाइम कोई नहीं हंड्रेड देता, परसेंट क्योंकि मतलब टाइम टाइम इज मनी, मतलब हर किसी के लिए टाइम इंपॉर्टेंट हम्म रहता है। लेकिन हमारा जो ग्रुप है यहाँ हम्म पे मतलब अगर किसी को हेल्प करना है तो उसके लिए हम टाइम दे सकते हैं, क्योंकि टाइम देते हैं हम लोग। मतलब अगर किसी को मदद चाहिए इसके ये नहीं सोचेंगे कि वो मुझे पैसा नहीं देगा, लेकिन हम मदद करेंगे उसके। मैं अभी रिसेंटली 2 दिन हंड्रेड पहले परसेंट एक भैया थे ग्रुप के, तो उनको मैंने 3 घंटे का हाँ वेबिनार लेके उनको मैंने अपना सारा स्ट्रैटेजी बताया था, आप कैसे क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हैं, आप अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, वो सारे चीज मैंने उनको 3 घंटे वेबिनार हाँ, में उनको बताया था। तो मैंने ये नहीं समझा कि मैं ये सही है, 3 घंटा मेरा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो मुझे अभी हाँ जी, कल जैसे उन्होंने सिद्धांत सर ने 2 घंटा मुझे दिए सिखाने में, तो वही है। आप हाँ अगर हाँ, किसी को कुछ देते हो रिटर्न में, वो रिटर्न में आपको जरूर मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। 100%, 100%। एंड आपको, आपने फ्लेक्सिबल यूज किया है तो कैसा लगा आपको, सपोर्ट सिस्टम हाँ सॉफ्टवेयर फ्लेक्सी फनल सही अभी में बहुत बेटा अच्छा है। अभी? मैं आपको जैसे बताऊं 7 दिन तक बहुत बिजी था रुचिर सर के काम में, तो उनका मैं पहले हम्म, मतलब दिल से समझ रहा हूँ उनके बिजनेस को। मतलब उनका हाँ हाँ, क्योंकि जो है वो पूरा कंसिडर है कुछ ही फैक्टर्स में स्टॉक के, मतलब उनका जो टाइमिंग हम्म, कैसे कर सकते हैं मार्केट में, और फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं स्टॉक को, स्टॉक मार्केट को कैसे हम्म, फोरकास्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो उनका जो हाँ बिजनेस है हाँ, इन दो चीजों पे फोकस है, और जितने भी बाकी हम्म, चीज स्टॉक मार्केट पे वो उन चीजों पे उनको मतलब उनके कोर्स रिलेटेबल नहीं है, तो फिर वो ज्यादा टाइम हम्म, देना पड़ रहा था। जैसे मैं कल ही अपना फ्लेक्सी का मतलब 2 घंटा देके मैंने उनसे सीखा सर से, उसके बाद आई मेड ए वेबसाइट। तो आपको दिखाना चाहूंगा, वो जैसे बताया था, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा 1 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल। और कितना टाइम लगा आपको एक वेबसाइट बनाने में? 1 घंटा आज, 1 घंटे एक के घंटे में अंदर। आपने हाँ 1 घंटे के वेबसाइट अंदर बना दी? ऑलमोस्ट मेरा ब्लू प्रिंट रेडी हो गया। 1 मिनट दिखा गुड देता हूँ। गुड, हाँ हाँ प्लीज। ये- हाँ ये देखो यहाँ पे, ये रहा मेरा वेबसाइट। तो उन्होंने जैसे बताए थे अपने नंबर देना है यहाँ पे और सोशल मीडिया लिंक्स। यहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ जो भी क्लाइंट के साथ मेरा रहना होगा। तो अपॉइंटमेंट बुक करना मतलब कूल, अगर कॉल पे उनका बुक करने के लिए कैलेंडली का लिंक दे सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बस मेरा पेमेंट गेटवे एडेड है, उन्होंने हेल्प कर दिया पेमेंट गेटवे ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे लोगो देना है, और ये पूरा वेबसाइट का मतलब ब्लूप्रिंट जो रहता है, यह पूरा फ्लेक्सी फनल से मैंने क्रिएट किया था, और वो पूरा कंप्लीटली रेडी है। ये जो मेरा सर्विसेज है यहाँ पर, और अबाउट आवर मार्केट फनल, देन यहाँ पे जो मेरा टीम मेंबर्स रहेंगे उनका नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बोनसेस भी ऐड करूंगा वहाँ पे। then here it is website benefits, what are the benefits the clients are getting। so यहाँ पे वेबसाइट बेनिफिट्स नहीं रहेगा, यहाँ पे मेरा मार्केट फनल का जो सर्विस रहेगा उसका बेनिफिट्स रहेगा। तो उसके बाद जो प्राइसिंग का टेबल है, मैं 3 सर्विस प्रोवाइड करूंगा, एक है बेसिक, प्रीमियम और अल्टीमेट।
और इसका जो प्राइसिंग रहेगा वो 300, 350 एंड $500, ये 3 अलग अलग रहेगा। तो इसको मैं चेंज करूंगा और यहाँ पे मेरा क्लाइंट का फिर मतलब जो टेस्टिमोनियल्स है यहाँ पे रखूंगा। उसके बाद कंपैरिजन टेबल भी मैंने ऐड किया है, तो ताकि मैं मार्केटोफोनल और बाकी जो जितने भी है उसको कंपेयर कर सकूं, ताकि मतलब जो भी क्लाइंट कन्वर्ट होगा उसको ज्यादा ट्रस्ट आएगा। उसके बाद प्राइसिंग का टेबल मैंने राइट। यहाँ पे ऐड किया एंड फाइनली द फुटर पेज। सो यहाँ पे एक्चुअली फुटर को मैंने ठीक कर दिया था और इसको बस एडिट करना है, लेकिन बाकी जितना था ये बस 1 घंटे के अंदर मेरा पूरा रेडी हो चुका है। एंड सपोज हियर आई विल क्लिक एंड दे विल बी रिडायरेक्टेड टू द पेमेंट गेटवे। और ये वाला चीज मेरा पेमेंट गेटवे जो था वो मतलब सिद्धांत सर ने एक एक चीज मुझे बताए थे। यहाँ पे मैं नेम एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी सर्विस चूज करना है $300 का या $350 का पेपल से मुझे पे हो सकता है। देन माय वेबसाइट इज कम्प्लीटली रेडी और ये ज्यादा टाइम नहीं इट्स लगेगा। लाइक एक प्रीमियम जो वेबसाइट है। हाँ हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगा आपको, राइट? विद इन 1 आवर आपने एक अच्छी सी ये वेबसाइट बना ली। यस, विद इन 1 आवर इट इज कम्प्लीटेड। And- हाँ हाँ, और इट्स लाइक कि एक प्रीमियम टाइप की जो वेबसाइट रहती है ना, उस लेवल की। या प्रीमियम का फील देता है, क्योंकि ये सारे का चीज जो मतलब इन्वेस्ट किया हो तो मतलब उसको इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। 100%। तो इसीलिए सोचा कोई मतलब मतलब नहीं बनता हाँ, उससे। इसलिए सबसे पहला जो चीज है खुद के ऊपर ही इम्प्लीमेंट कर दो, ताकि अगर कुछ गलती होगा राइट उससे कुछ राइट, फर्क 100%। नहीं पड़ेगा। 100%। और आपने मतलब 7 दिन तक बिजी थे और रिसेंटली कल ही आपने सिद्धांत सर से सारी चीजें सीखी समझी, या एंड जस्ट यू इम्प्लीमेंट दैट ऑल थिंग्स, या राइट? 100%। यही चीज आप कंटिन्यू रखो, कोई भी चीज सीख रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन मोड शुड बी वेरी फास्ट। जैसे हम लोग जैसे 100%। मतलब मैं वीडियो से एक्वेंटेड नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब स्टार्ट कर दिए वीडियो बनाना। तो इससे मुझे मोटिवेट हाँ, मिलेगा। राइट राइट। अगर और किसी के साथ वेबिनार में करूं तो मैं अपना कैमरा ऑन करके उनके साथ भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मैंने स्टार्ट कर 100%। दिया, ये 100%। सबसे अच्छी इवन बात है ये। राइट, वो बोलते हैं ना इम्परफेक्ट एक्शन, राइट? या वी डोंट थिंक कि कैमरे की क्वालिटी कैसी है, आपके पीछे बैकग्राउंड कैसा है, नथिंग लाइक दैट। जस्ट स्टार्टेड इम्परफेक्ट एक्शन। स्टार्ट एवरीडे, 100%। मतलब कुछ भी 100%। सोच रहे हो तो स्टार्ट कर लो, उसके बाद रिजल्ट फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट आएगा तो अच्छा नहीं है, पड़ता मतलब जो। कॉन्फिडेंट है। अगर कोई मेहनत करता है तो रिजल्ट आना तो श्योर है। क्योंकि हम लोग जो है मतलब सोचते हैं 100। कि मतलब मैं भी, मेरा पहला जो सोचता आईआईटी सब कुछ था, लेकिन मैंने फेसबुक पे स्टेटस दिया था, उस पे मैंने बोला था मेरा आईआईटी पे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहां पे जो मेरे दोस्त थे या फिर स्कूल के जो भैया थे आईआईटी में जो क्रैक कर चुके थे, आईआईटी खड़गपुर या फिर एनआईटी में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया था भाई मैटर नहीं करता तुम कौन से कॉलेज से हो, लेकिन बस जेई को हम लोगों का माहौल जो रहता है वो बस इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि माइंडसेट पे इतना फर्क पड़ता है। आईआईटी नहीं हुआ था मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हाँ भी हाँ। लोग हैं जो आईआईटी से नहीं है लेकिन वो कितना कुछ अचीव कर रहे हैं। तो वो मेरा माइंडसेट चेंज हो गया था। लेकिन वो एक चीज बोले थे, अगर तुम कोई नॉर्मल कॉलेज से पढ़ रहे हो, सपोज मैं गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अलग करना पड़ेगा, प्लेसमेंट की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। मतलब तुम्हें उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा जिससे तुम जो आईआईटी में जो पढ़ रहे हैं उनके लेवल पे रीच कर सको। तो अभी मैं जो स्किल एक्वायर हाँ कर जी। रहा हूँ, वो जो मेरे दोस्त है वो बोल रहे हैं भाई हमें भी मतलब बताओ तुम कैसे सब स्टार्ट किया है। क्योंकि मेरा इस फील्ड में थोड़ा सा नॉलेज है, मतलब इतना भी नहीं, अभी भी सीख रहा हूँ। मैं अपने आप को एक लर्नर हाँ समझ रहा हाँ। हूँ, क्योंकि मतलब ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मतलब जो सीख रहे हैं। और जो Never चीज end। हमें ज्यादा मतलब 100। मजा आ रहा है सीखने में, उसको अगर हम लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू करें वो बेस्ट रहेगा। इसमें मैं चाहूँ तो दिन में 100%। मतलब 100%। 12 आवर्स तक वर्क कर सकता हूँ, जो भी कर रहा हूँ अभी। मतलब 12 घंटे तक लैपटॉप के सामने ही बैठ रहा हूँ। तो वही है, तो मजा आ रहा है। आप है ना गॉगल गॉगल आप गॉगल ऑर्डर कर लो, वो आपके आईज के लिए ना अच्छा रहेगा। हाँ, गगल तो ऑर्डर कर दूंगा, लेकिन मैंने अपने दोस्त को दे दिया, मेरे पास था एक्चुअली। तो मैंने अपने दोस्त को हॉस्टल पे अच्छा देके आ गया। अच्छा, नहीं नहीं, ऑर्डर कर लो तो रेंज के वो रहता है ब्लू आइज रेंज, हाँ, ब्लू वो आइज के सही लिए। रहेगा आपको, ठीक हाँ, है? दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ या मैंने अभी हाँ रिसेंटली जी, एक क्योंकि ब्रेक लिया आप। था। या मतलब काम करने के बीच हाँ में हाँ। भी एक ब्रेक लेना जरूरी है, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। तो मैंने रिसेंटली अपने दोस्त के साथ प्लान किया था कहीं सुबह घूम के आने के लिए। तो हम सुबह सुबह प्लान हाँ किए, हाँ। फिर वाटरफॉल देखने गए थे, फिर एक मतलब 10 बजे तक घर आ गए। तो वही है, थोड़ा हाँ सा हाँ मतलब हाँ रिलैक्सेशन कल। भी लगा। वही, ब्रेक लेना भी राइट, जरूरी आपने है। कल पोस्ट डाला था, हाँ, ये कल डाला मैंने था पोस्ट आपने, दिया मैंने था। देखा था आपका स्टेटस। या 100%। आप बहुत सही कर रहे हो, डेफिनेटली ब्रेक्स लेना तो जरूरी, तो आपका जो इफिशियंसी रहती है ना, प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाती है। राइट नाउ आप और अच्छा फ्रेश करते होंगे, ज्यादा इंटेंशन इंटेंशन के साथ आप काम करते होगे, या राइट? न्यू मंथ ऑल्सो स्टार्टेड, सो
स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्ट। सो एवरीडे में मतलब ये एक चीज है ना, एंटरप्रेन्योर जो लाइफ रहता है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसका एक चीज है कि आपको हर दिन अपग्रेड होना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हर 100%। दिन अपग्रेड रहना पड़ेगा और सबके लिए सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खुद के बारे में ही सोचो, मतलब मैं कैसे अर्निंग कर लूं, ये जो मैं वर्ड रहता है बहुत मतलब बुरी बात रहता है। मैंने जैसे रुचिर सर को यस। बताया था, जैसे उनका क्लाइंट मतलब कन्वर्ट होने के बाद, सर हम लोग ये कर सकते हैं, हम आपके लिए हाँ। ये कर सकते हैं। तो वो बोले हम नहीं करेंगे, आप करेंगे। मैंने बोला आपका जो बिजनेस है ये मैं अपना भी समझता हूँ, तो ये चीज है, लेकिन मैं कभी हम नहीं बोलता। फिर क्या? तो हाँ। वो बोले अच्छा ऐसी बात है। मैंने बोला सर मैं जिसके लिए काम करता हूँ उनके लिए हर जगह प्रमोट करता हूँ अपने स्टेटस पे। तो वो बोले तब ठीक है। 100%। नहीं, वो सही है, मतलब वही चाहिए यार कि हम कहाँ पे भी काम करो, नो मैटर, अगर वो चीज अगर हम हमारी समझ रहे हैं तो आप अपना पूरा जान डाल देते हो उसमें और या वो इस चीज दिखती है। या इसीलिए आज मुझे किसी ने बोला था भाई तुम दूसरों का मतलब चीजें स्टेटस अपने स्टेटस में क्यों देते हो, उससे तुम्हारा बेनिफिट हाँ। क्यों मिलता है। लेकिन वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन उनका मैं कितना मदद कर सकूं वो मैटर करता है। अगर मैं अपने स्टेटस पे दिखाऊं 100। वहां से कुछ लीड जनरेट हो सकता है, क्योंकि होता भी है। मेरे स्टेटस से बहुत लोग देख के वो बोलते हैं भाई हम लोगों को ये वेबिनार का कोर्स का लिंक दो, तो हम भी देखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं भी और अपने अब स्टेटस से कुछ बेनिफिट उनको हाँ कर हाँ पा रहा हूँ। बिल्कुल। और 100%, और इफ इट इज जेन्युइन हेल्प देन वी डोंट हैव टू, मतलब हेल्प वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना उसमें, या वो जेन्युइनिटी है, वो इट इज रियल फैक्ट कि उन लोगों को वो हेल्प होगी। यस 100% देवश्री, एंड डेफिनेटली आप 101% की आप बस आपकी जो मेहनत है दैट शुड बी कंटिन्यू, राइट? डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे आएंगे फॉर श्योर। यस मेहनत तो करना पड़ेगा, ये तो चाहिए। मुझे बहुत जल्दी एक्चुअली सक्सेस चाहिए। और ऐसी बात है कि अभी जो कॉन्फिडेंट मेरा बूस्ट हो रहा है, मैं दूसरों का मदद कर पा रहा हूँ। हमारे ग्रुप के जो भी मेंबर हो गए, यस। या फिर अपने भी जो हाँ कॉलेज के हाँ। जो दोस्त है वो भी बोलते हैं हमें भी सिखाओ, हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो उनको भी मैं अभी मदद करने का इतना तो लायक बन चुका हूँ। अपना जर्नी तो हंड्रेड शेयर परसेंट हंड्रेड करूंगा, वो परसेंट भी मोटिवेट हो सकते हैं, मतलब हाँ इसने इससे स्टार्ट किया। तो एग्जैक्टली हाँ। एंड वही चीज, और वो आपको कब काम आएंगे ना, यू डोंट नो। यस 100%। और वही बोलते हैं ना, मैंने कहीं ना एक बुक में पढ़ा था कि आप कभी है ना बिजनेस बिल्ड नहीं करते हो, आप लोगों को बिल्ड करते हो, फिर लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं। यस गॉट इट? एग्जैक्टली So ट्रू। you have to connect with people, multiple people, like-minded people. लाइक माइंडेड Definitely, पीपल, it is a win. क्योंकि Right, मतलब right, हम 100। लोगों का माइंडसेट अगर स्ट्रांग नहीं होगा ना तो बहुत लोग हैं आपको नीचे खींचने वाले हैं। तो मैंने जब स्टार्ट किया बहुत था भाई। तब मुझे बहुत लोग बोले थे, मेरे जितने भी दोस्त थे वो मतलब मैक्सिमम दोस्त तो वही बोलते थे, लेकिन उसमें से दो तीन अगर 10 बोलते थे तो फिर दो तीन का अच्छा रिप्लाई आता था, भाई तुम मतलब किसी के पास सुनो मेहनत करते जाओ, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो वो चीजें मतलब ये सब 10 को भी इग्नोर कर देता था। अभी वो लोग उनका 100%। माइंडसेट पूरा चेंज हो गया, बोले कि भाई तेरा पैसा कैसे अर्न हो रहा है हमें भी बता, हम स्टार्ट करेंगे। तो वही है ना, आप अगर किसी को मदद कर सकते हो। मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था भाई तुझे जो डिमोटिवेट करते हैं उनको ब्लॉक कर दे, मतलब उनको मतलब अपना काम मत दिखा। लेकिन अभी भी उनका एक चांस है ना, उनको अभी अगर मुझसे मोटिवेट होकर वो अगर अपना स्टार्ट कर दे तो उनको भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये 100%। फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको वो अगर बुरे सोच रहे हैं, आप अगर उनके लिए अच्छे सोचेंगे तो अल्टीमेटली उनका भी मदद होगा, वो भी उनका भी माइंडसेट फिर हाँ चेंज हो 100। जाएगा। तो मैं भी एग्जैक्टली वही हाँ किया। हाँ, that is the exact sign of entrepreneurship. It is not या only about making money, it's all about कि आप कैसे impact डाल रहे हो सोसाइटी में। हाँ कैसे इम्पैक्ट डालने हो, कोई कौन लोग तो बोलेंगे, पहले से ही बोल रहे थे अभी भी बोलेंगे इस चीज पे, 100%। लेकिन आपका जो 100%। ड्रीम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। जब ज्वाइन एंड किया डेफिनेटली। मैंने जब ज्वाइन किया मई 28 को टाइमलाइन डोमिनेशन का जो एसएमए में प्रोग्राम जो लिया था, उसके बाद सौरभ सर का मैंने जो जोश का जो वीडियो था उसको मैंने 5 से 6 बार देख लिया एक दिन में। तो उसके हाँ बाद मैं जब भी आंख हाँ। बंद कर रहा था सोच रहा था मैं जोश ट्रक पे खड़ा हूँ स्टेज पे, उस पे अपना स्पीच शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो फीलिंग था वो नेक्स्ट लेवल था, हंड्रेड उसको परसेंट 100%। जो बूस्ट मुझे मिला उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल का है। 100% देवश्री, और आप बहुत अच्छा करने वाले हो, जस्ट फोकस ऑन प्रोसेस जो कि आप अभी कर भी रहे हो, एंड यू विल, आप डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे फॉर श्योर। अब प्रोसेस को फॉलो करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप तो मतलब ऐसे भी हैं, मतलब हर टाइम हाँ बूस्ट करने के लिए मुझे, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपके साथ हाँ शेयर हाँ कर भाई लेता यार। हूँ। या हाँ, एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल कि यार आप जैसे, मतलब जो एक अच्छे हार्ड वर्कर है, जो हम्बल है, मतलब उस इंसान से मैं कनेक्टेड हूँ, एंड आई एम डैम श्योर कि आप आगे जाके भी बहुत अच्छा करने वाले हो, तो डेफिनेटली आई एम सो मच ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो। मीट हूँ सर। आपका जो मतलब सबसे खास बात जो था आपने जैसे बोला था स्टार्टिंग पे
मतलब मैं आपको देखना चाहता हूँ सौरभ सर के सक्सेस स्टोरीज पे, जिनका स्क्रीनशॉट वहां पे हाँ जी। होगा। तो आपने मुझे सजेस्ट किया था हर दिन आप ग्रुप में पोस्ट करो, ताकि आपका जो सक्सेस स्टोरी है वो एक दिन स्क्रीनशॉट वहां पे जाके पेस्ट हो। तो आज मैंने वो देख लिया, वो भी हो चुका है। जैसे आप बोले थे आपका सही ट्वेंटी है। थाउजेंड अरेंज हो जाएगा, वो भी हो गया। मतलब आपने जितने भी बात बोला था वो सारा कुछ सच हो रहा है। जैसे आपने बोला था फ्लेक्सी फनल का मतलब अभी लेना आपके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ले लो। तो वो मैं हाँ अपॉर्चुनिटी हाँ। मिस नहीं करना चाहता था। आपने जैसे बोला ले लेना जरूरी है, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। तब मैंने कुछ भी नहीं सोचा, ले हंड्रेड लिया। परसेंट और अपने जो दोस्तों को और तो अभी। बोला था, वो बोल रहे थे भाई इतना पैसा देके कौन लेता है, लेकिन कॉलेज का अगर सेम चीज अगर पैसा देंगे, वो सब चीजों में एक बार तो देखना चाहिए। हम कॉलेज का इतना पैसा दे रहे हैं फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक चीज को माइंड में रखना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर जो हंड्रेड। इंजीनियरिंग के हम लोग कर रहे हैं वो हर कोई एग्जाम से पहले ही पढ़ता है। बाकी जो टाइम रहता है कोई नहीं पढ़ता, बहुत टाइम एक्स्ट्रा मिलता है हम लोगों को। लेकिन एक चीज वो देखना चाहिए, 100%। वो जो पैसा दे रहे हैं उसको वो भी तो बर्बाद हो रहा है ना, अगर उसको नहीं पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पे क्यों ना इन्वेस्ट करें, हाँ सेम राइट। चीज है। 100%। और वहाँ यहाँ पे तो एक एक ऐसे इंसान से सीख रहे हो, वो खुद एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, जो कि आप जाना चाहते हो। वो आपको हाथ पकड़ के सारी चीजें बता रहा है कि भाई आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे तो करो। बोलते हैं आप इस सेम चीज को कॉपी करके मेरे मतलब आप आगे बढ़ो, गलती मत करो मैंने जो हाँ गलती जी। किया था। तो वही हाँ मतलब एक राइट। खास बात है। अभी मतलब एक चीज सौरभ को सर ने जो हाँ गलतियां की है, वो, हाँ, जी सौरभ जी सर ने जो गलतियां की है वो आप रिपीट नहीं करोगे ना। आपका वो टाइम और आपका वो मनी वो बच जाएगा। आपको सौरभ सर डायरेक्ट पूछ रहे कि आप ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, यू विल गेट गुड रिजल्ट। तो आपको बहुत सारा टाइम बच रहा है। दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक कोई ना कोई मेंटोर तो नहीं, होना ही चाहिए क्योंकि फॉर हम लोग श्योर। हम लोग बिजनेस करने आए ना, सुमित सर जैसे अपने व्हाट्सएप में बताए थे। हमारा माइंडसेट होना चाहिए कुछ हाँ भी हाँ। इन्वेस्ट करो जल्दी स्टार्ट करो। मतलब पैसा बचाने के चक्कर हाँ में जी। मत रहो, तब कभी ग्रोथ नहीं होगा। मतलब जितना जल्दी हो सके राइट। इन्वेस्ट करो, सीखो और आगे बढ़ो। मतलब बिजनेस माइंडसेट ऐसा होना चाहिए हम लोगों को। तब मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। मतलब कुछ भी हो इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट करके जितना जल्दी हो हाँ सके हाँ। सीख लो। मैंने बहुत सारे मतलब कोर्सेस में इन्वेस्ट कर लिया, इसीलिए मतलब इन्वेस्ट करने में कभी पीछे नहीं हाँ हट रहा हूँ। राइट। नहीं, और वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो सेल्फ लर्निंग पे कर रहे हो, सेल्फ राइट। लर्निंग पे, यस। जो मुझे हाँ, रिटर्न जो भी जो दे सेल्फ सकता है। लर्न, हाँ, जिसका जो आरओआई रहता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत टाइम्स रहता है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स एंड दैट ऑल थिंग्स। यस। सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट आरओआई, जो कि सबसे अच्छा आरओआई देता है। बिकॉज ये वो खुद के बेस्ट, बहुत खुद बेस्ट इन्वेस्टमेंट। खुद के पास ही लाइफ टाइम तक रहेगा। एंड हाँ दैट हाँ बिल्कुल। लेट्स सपोज यू आर इन्वेस्टिंग। हाँ हाँ बताओ। एंड दैट इज व्हाट वी वांट। मतलब कोई भी स्किल हो वो लाइफ टाइम के 100। लिए हमारे पास साथ में रहे, ताकि उस पे हम एक्सपर्ट बन सके। 100%। 100%। लेट्स सपोज यू आर वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, बट वो कम्युनिकेशन तो आपके पास लाइफ टाइम तक रहने वाली है ना। यस, आई वांट टू से दैट वन आल्सो। मतलब मेरा और एक चीज भी इन्वेस्टमेंट करना बाकी था, वो राहुल भटनागर सर का कम्युनिकेशन मास्टरी में। तो वो मेरा हाँ बाकी हाँ। रह चुका है, उस पर भी मैं जरूर करूंगा। अगला जो पेमेंट आएगा वो 100%। मेरा नेक्स्ट कम्युनिकेशन मास्टरी होगा। क्योंकि हाँ मुझे हाँ अभी कोई जैसे कोई। आपको कल बताया था, मैं कैमरा के सामने अभी तक एक्वेंटेड नहीं हूँ। मतलब कैमरा के सामने कैसे बात करते हैं ये सब, क्योंकि दिन भर मैं हाँ। छत के ऊपर बैठता हूँ। यहाँ पे रूम के अंदर नेटवर्क मतलब पता नहीं कैसे आ गया, फिर भी बहुत दिक्कत हुआ था स्टार्टिंग पे। तो मोबाइल बाहर अच्छा। रखना पड़ रहा है, उसके नेटवर्क यहाँ पे चला रहा हूँ। तो एक चीज वही नहीं, है, तो सही यार। छत के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक बैठना पड़ रहा है। तो मेरा जो नेक्स्ट होगा वो कम्युनिकेशन पे होगा। मतलब क्योंकि मेरा कैमरे के सामने कैसे बोलना है, मतलब आप इंग्लिश हम्म। कैसे फ्लुएंटली कम्युनिकेट कर सकते हो। मैंने एक रात को यूएस हाँ। के एक आदमी से बात किया था, तो वो एक क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडर है। तो उन्होंने जैसे हम्म। बात करना स्टार्ट किया, मैंने सोचा ये कौन सा इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मैंने उनको बोला सर थोड़ा धीरे, मतलब यू शुड स्पीक समथिंग स्लो, मतलब स्लोली आप बात कीजिए। तो उनको मैंने ये बताया, तो उन्होंने बताया ओके ओके ओके। तो हाँ मेरा ये हाँ एक नहीं प्रॉब्लम यार। हुआ था, क्योंकि उनका जो मतलब लैंग्वेज का कम्युनिकेशन का मतलब टाइप रहता है वो थोड़ा स्पीड रहता है। हाँ हाँ हाँ, उनका जो राइट। इंग्लिश कम्युनिकेशन का जो मतलब वो फ्लुएंसी रहता है वो अलग रहता है, एक्सेंट भी थोड़ा अलग रहता है, और हम लोगों का थोड़ा अलग रहता है। तो ये सब चीजें सीखना जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज 100%। समथिंग दैट इज गोइंग टू टेक अस अप। क्योंकि अगर मेरा अभी ड्रीम है, मेरा जोश रख के अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करूं। अभी तो मैं कुछ नहीं बना हूं, हम्म। लेकिन मैं बहुत जल्दी बनने के लिए मतलब अभी मेहनत कर रहा हूँ। बनने के बाद जब 100। मैं शेयर करूंगा अपना स्टोरी, तब मेरा तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए ना, ताकि मैं कॉन्फिडेंटली वहां पे स्टेज पे हाँ ऊपर जी। खड़े होकर बोल सकूं। वही है। हाँ हाँ बिल्कुल। 100%। आप वो कम्युनिकेशन मास्टरी भी एक ज्वाइन कर लेना।
देन टोस्ट मास्टर्स भी रहते हैं जहाँ की आपको लाइव बात करनी पड़ती है इंग्लिश में, तो वो भी लाइफ सही पार्टनर रहेगा। यस। हाँ, टोस्ट मास्टर्स सौरभ सर ने बोला था, शायद आपको पता होगा। यस यस। 100%, 100%। So nice to talk with you, Devishri, definitely, and it is the starting, ठीक है, ये जो स्टार्ट है, ठीक है, जस्ट आपका जो काम में कमी मत आने दो, ठीक है, वर्क रियली हार्ड, फोकस ऑन प्रोसेस, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, फॉर श्योर, 100%। यस यस। सो ये दिस थिंग आई विल टेक इनटू कंसिडरेशन। तो मैं मतलब प्रोसेस पे फॉलो ज्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी भी। हाँ, मतलब रिजल्ट तो आएगा 100%। अभी नहीं तो कब, मतलब जरूर आएगा, क्योंकि मैंने जैसे 1 महीने तक रेगुलरली काम किया, तो उसके बाद हम्म, मुझे रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया 1 महीने के बाद। क्योंकि 1 महीने तक हम्म। मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन और मैं आप फिर 1 महीने जो काम किया, आप जो 1 महीना काम किया था, वो दिन में कितने घंटे दे रहे थे आप? दिन में अराउंड 9 to 10 आवर्स एवरी डे, खाली ग्राफिक डिजाइनिंग में। मतलब वो सब पोस्ट बनाना सीख रहा नाइन था। टू टेन आवर्स हम्म। उसी पे। फाइन, ओके, दैट्स द मेन थिंग कि आपको 1 महीने के बाद रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ है। हाँ, मतलब वो कंसिस्टेंट रहा मेरा हर दिन। मतलब ऐसा नहीं है कि उस हर दिन दिन। मतलब कोई भी दिन ब्रेक नहीं लिया, कहीं पे घूमने गया, ये सब मैं टाइम वेस्ट समझ रहा था उस टाइम। हम्म, और हम्म, अभी जो है अभी नेसेसरी बन चुका है, क्योंकि मतलब पूरा दिन भर तो काम नहीं कर सकता ना। वो भी नेसेसरी कब, हम्म। 15-15 दिन में एक बार ब्रेक ले लेना, मतलब 3-4 घंटे का, वही है। हाँ हाँ, कोई नहीं, वो तो आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाएंगे ना भाई, वहां से प्रोडक्टिविटी बन जाएंगे, थोड़ा फ्रेशनेस आ जाएगा, वो तो फ्रेशनेस आ जरूरी है। जाएगा, वो जरूरी है बहुत ज्यादा। दैट्स हाँ वाई। जी, हाँ जी भाई, डेफिनेटली। 100% यार, नाइस टू टॉक यू देवेश्री, और यू विल मुझे बूम 100%। मुझे भी सर बहुत अच्छा लगा, आप मतलब इतना पुश करते हैं सक्सेस की तरफ भागने के लिए जल्दी। वो मतलब एक 100%। एनर्जी, मतलब आप जब मतलब बोलते हैं, आपके साथ बात करने के बाद एक एनर्जी फील होता है। नहीं भाई नहीं, आप तो बहुत मतलब, हाँ मतलब ये यार कि आप भी तो किसी ना किसी को मोटिवेट, आपने जैसे बोला आप भी हेल्प कर रहे हो लोगों को, राइट? स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, बट स्टिल यू आर हेल्पिंग पीपल, तो वही कि यार इट्स ऑल अबाउट कि आपको जैसे सपोर्ट, मुझे भी कहीं ना किसी ने गाइड किया होगा, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यस। राइट? तो वो इट्स अ चेन, डेफिनेटली आप जिनको गाइड कर रहे हो वो भी आगे जाके किसी ना किसी को डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और यहाँ पे जी माइंडसेट भाई। चेंज हो गया, मतलब किसी को मतलब नीचे नहीं, मतलब नीचे पुश नहीं करना है। हर किसी को अगर पुश कर सकते हैं ऊपर बढ़ने के लिए पुश करें, हमारे ग्रुप में जो होता है। और नहीं तो अगर पुश नहीं कर सकते, उनको कुछ बोलना नहीं चाहिए हम लोगों को, मतलब हम होते कोई नहीं है किसी को मतलब बोलने के लिए। तो मेरे जो हाँ दोस्त थे, हाँ, मेरा एक सबसे फुल सपोर्ट उनको मिला कि वो बहुत ज्यादा पुश किए मुझे। बोले कि भाई तू जो कर रहा है करता जा। लेकिन ये सबसे जो बेनिफिट मुझे मिला, मेरे क्लास के जो मेंबर हो 100%। गए अभी जो कॉलेज के हैं, वो लोग बहुत पुश किए। और मेरे स्कूल के फ्रेंड जो है वो बहुत सपोर्ट किए। एग्जाम हो रहा है तो उसको भी मेरे स्कूल दोस्त तो है ही। तो वही है। 100%, वो लोग होना जरूरी है भाई, कोई भी जब भी एक बंदा सक्सेसफुल बनता है ना, वो अकेला नहीं बनता है, उसके जो फैमिली मेंबर रहते हैं, जो फ्रेंड्स रहते हैं, उनकी वजह से, मतलब वो ऑल थिंग्स आर कंबाइंड, देन जाके एक आदमी बड़ा बनता है, उसके हाँ पीछे बहुत लोगों का हाथ रहता है। हाँ, अब रियलाइज हो रहा है, क्योंकि दोस्तों का इम्पोर्टेंट कितना रहता है, जो हम लोगों को इतना पुश करते हैं। भाई बट उनके वो उनसे। लोग अच्छे फ्रेंड चाहिए, हाँ, अच्छे दे फ्रेंड्स होने शुड बी चाहिए। लाइक माइंडेड। हाँ, अगर कोई राइट, नहीं राइट। भी होता है उनको मैं बस कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन वो फिर भी मतलब उनका माइंडसेट चेंज होता है, उनको बोलते हैं भाई मत कर ये सब, क्यों कर रहा है। वो जानते हैं वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, मुझे, मैं भी जानता हूँ। लेकिन कुछ दिन मुझे देखने के बाद वो भी बोल रहे हैं नहीं हम करेंगे ये सब। माइंडसेट उनका भी चेंज हो रहा है। ये भी एक मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मैं उनको कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, जो भी खुद पहले नेगेटिव सोचते थे अभी वो पॉजिटिव सोच रहे हैं। 100%, 100%। ठीक है देवश्री, गो विद दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स टू यू टू सर। बहुत अच्छा हाँ लगा जी आपसे बात भाई, करने के बिल्कुल लिए, भी। और जो कैमरा के सामने का जो था, अब से ट्राई करूंगा हर किसी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। इससे बेनिफिट ये होगा हाँ कि हाँ, कम्युनिकेशन स्किल तो डेवलप होगा ही, और जो कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्ट हो रहा है मेरा। 100%, 100%, और जितना आप लोगों के सामने जाओगे तो उतना ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा। लेट्स सपोज आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे बहुत सारी वीडियोज है, लेट्स सपोज आप इस वीडियो को भी क्रॉप करके डाल सकते हो, ठीक है? तो आपका जब लोग आपको देखेंगे, तो डेफिनेटली जो ट्रस्ट लेवल है ना, वो बहुत बढ़ जो जाएगा, तो वो पर्सनल डील क्लोज पर्सनल करना। ब्रांडिंग जो रहता है, ये खुद जो आप खुद शो करते हो, आपने जैसे कल मुझे बताए थे, आप अगर खुद शो करेंगे जितना जल्दी खुद आके कैमरा के सामने, तब लोग आपको पहचानेंगे। जब लोग आपको पहचानेंगे हाँ जी तभी भाई, आप पे ट्रस्ट करेंगे। अगर आप खुद ही कैमरा के सामने 100%। पीछे भागोगे, तब तो ट्रस्ट फैक्टर जो वो रेड्यूस हो जाता है ना। क्योंकि आपको वो देखा ही नहीं, हम्म, सामने वाला व्यक्ति आप कैसे दिखते हो, कैसे बोलते हो, तब ट्रस्ट फैक्टर कम हो जाता है। तो ये हाँ मैं जी, ट्राई हाँ जी, करूंगा ये बिल्कुल। थोड़ा आगे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो कैमरा के सामने आके कुछ शेयर 100%। करूं। कुछ भी हो, मतलब 30 सेकंड का या हो या 1 मिनट का, मतलब कैमरे के सामने आके शेयर करना जरूरी है।
हाँ, और आप एक काम करो, अगर आप किसी को गाइडलाइन कर रहे हो वो रिकॉर्ड कर लो एंड यू कैन पोस्ट दैट छोटे छोटे क्लिप्स जहाँ की आप वैल्यू यस, ऐड कर रहे हो। यस, तो दैट इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। आप वैल्यू भी ऐड कर रहे हो, हेल्प भी कर रहे हो, और आपका टाइम भी बच रहा है, आपका कंटेंट भी तो बन रहा है ना। हाँ, टाइम इससे एक्चुअली सेव होता है। अगर कोई रील्स का वीडियो बनाते हैं, अगर उससे अगर 30 सेकंड का हाँ कैमरा के सामने बोल के बस एडिट कर दिए तो खत्म हो गया, उससे काम बन जाएगा। लेकिन अगर सेम चीज हाँ अगर जी। हम एडिट करके फोटोशॉप लाके वो सब एडिट करके बनाए तो बहुत टाइम जाता है अगर कैमरा के सामने ना आए। तो टाइम इज इम्पोर्टेंट। हाँ, जैसे सौरभ सर अपना जो 100%। और व्हाट्सअप किए थे या फिर कोई सेमिनार कराए थे, तो उसपे वो सिखा रहे थे कंटेंट कहाँ से लाओ। वो लोगों से बात कर रहे थे हाँ लेकिन फिर भी अपना सेल्फी से रिकॉर्ड कर रहे थे, देखो मैं अभी व्हाट्सअप करा रहा हूँ सबको। तो उससे कंटेंट उनका हो गया, उसने पोस्ट कर दिया। तो वही है, हाँ हाँ, मतलब टाइम कैसे मैनेज कर सकते 100%, हैं। 100%, क्योंकि मतलब बहुत बिजी 100%। शेड्यूल रहता है। मतलब जैसे मतलब टाइम फिक्स करना पड़ता है, इतने टाइम में ये सब काम है। अभी मतलब हम्म, खाने के बाद 4 से लेके 8 बजे तक मुझे मेरा काम है, क्योंकि पोस्ट डिजाइन करना है तो कोरा में आर्टिकल लिखना है, तो बहुत सारा काम है। लेकिन वो करना पड़ेगा। हम्म, तो वही है, हाँ हाँ मतलब उसके बाद भी खुद को भी टाइम देना पड़ेगा। वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, ये सब चीजें। कभी कभी स्ट्रेस हाँ फील जी। होता है ये सब चीजों में, लेकिन फिर भी आपको मतलब मैनेज हो जाता है जब टाइम के साथ आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हैं। तो वो सब चला जाता है। नहीं यार, स्ट्रेस तो होगा, वो तो होगा ही ना यार, इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। हाँ, इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता, ये तो सही है। मेहनत तो करना पड़ेगा, हाँ जी। क्योंकि हर कोई मतलब चाहता है शॉर्टकट में पैसा खर्चना। ये चीज मेरा माइंड से हट गया। जैसे पहले था कि मतलब बिना इन्वेस्टमेंट करे कैसे पैसा इनकम कर सकते हैं, तो वो रेफरल शेयर हम्म, करने लग गया ऑप्स्टॉक्स के। तो अभी मेरा माइंडसेट जो है ये सब चीजों में नहीं घुसना है। मतलब जितना पैसा हाँ जी। इन्वेस्ट करके मतलब अर्निंग करना वो सही है, क्योंकि इससे हाँ, कुछ सीखने वही को नहीं मतलब। मिलता। हाँ, मतलब वही कि आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस में सोच रहे हो रादर देन शॉर्ट टर्म प्रोसेस, हाँ, कि मुझे रेदर इतना देन मिल शॉर्ट गया, टर्म बात प्रोसेस। खत्म। हाँ, तब उसके बाद क्या, राइट उसके बाद लाइक। तो आपको सीखना पड़ेगा ना। जैसे मुझे एक भैया मिले थे, वो 24 या 25 ईयर्स के थे। वो हम्म, मतलब कहीं पे मतलब रेफरल अमाउंट ही कर रहे थे। नाम तो शेयर नहीं करूंगा, लेकिन कहीं हम्म, से रेफरल अमाउंट कर रहे थे। वहां से वो अर्निंग हम्म, अराउंड 1 लाख के करीब कर लिए थे। लेकिन उसके बाद वो मुझे अभी हम्म, मैसेज करते हैं कि मैंने वहां से अर्निंग कर लिया, अभी मैं अभी कहाँ से सीखूं। वहां पे अर्निंग हम्म, तो हो गया, इतना टाइम दे दिए, लेकिन सीखने को कुछ नहीं मिल पाया। लेकिन अभी अगर इतना टाइम देना राइट। पड़ेगा, उससे बेहतर है कि आप स्टार्टिंग में ही सीखने को ज्यादा फोकस करें, उसके बाद पैसा आता रहेगा। 100%, 100। ये सबसे बड़ी लेसन मेरे क्योंकि लाइफ में भी आया था, और मैं चाहता हूँ कि मतलब और कोई भी अगर मतलब देखे इसको, वो भी हाँ, इसको इम्प्लीमेंट करे। मतलब लर्निंग पे अगर आप पहले से राइट। फोकस करेंगे, तब उसी लर्निंग के मतलब मदद से आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। हंड्रेड उस परसेंट हंड्रेड पे जो परसेंट बैरियर ऑनलाइन होता है, अर्निंग। हाँ, यस, हाँ हाँ, प्लीज कंटिन्यू। उसका जो बैरियर होता है वो हट जाता है। मैं पर महीने 10,000 कर लूंगा, मतलब बहुत छोटी सोच, वो माइंडसेट पूरा खत्म हो जाएगा। अगर 500 रुपये आ जाएगा हाँ तो जी। इतना मैं खुश हो जाऊंगा, 100 रुपये आ जाएगा तो खुश हो जाएगा। आप क्यों नहीं उसको 10 लाख के करीब देख रहे हो, 100 रुपये को। तो वो सब देखना हाँ, जरूरी है, क्योंकि ये चीज ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, और हम लोग सीख के उसको इम्प्लीमेंट करके अर्निंग कर सकते हैं। तो ये क्यों नहीं करें। 100%। एंड राइट नाउ जैसे आपने बोला कि रेफरल इज अ शॉर्ट टर्म पीरियड, राइट, वो एक बार किया बात खत्म। बट स्किल है जो कि आपको लाइफ टाइम में रहने वाली है, तो डेफिनेटली वी हैव टू थिंक ऑन लॉन्ग टर्म, यस, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। यस, 100%। ठीक है, तो नाइस टू टॉक यू, एंड यू आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है, नो वरीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ जी इट भाई, मीन्स अभी ए लॉट। जल्दी अभी आपको, मैं अभी आपको ये बात मतलब बात बोल रहा हूँ कि अभी जल्दी आपको जोश टॉक में भी देखते हैं फॉर श्योर, 100%। हाँ, जोश तक में तो मतलब वो तो मैं खुद मेहनत करूंगा, रिजल्ट भी लाके लेके रहूंगा। मतलब मेरा हाँ हाँ फुल मतलब मोटिवेशन है कि मतलब अभी प्रोसेस पे फॉलो करके रिजल्ट जितना जल्दी हो सके वो अचीव करूं। क्योंकि मैंने हाँ, अपने राइट। ग्रुप में जितने भी लोगों को देखा वो सेम चीज करके अभी पर मंथ 4 to 5 लाख अर्न कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसे मतलब ऐसे ही उनको मिल रहा है। अभी उन्होंने जम के मेहनत किया था कंसिस्टेंसी के राइट साथ, और हर चीज पे उन्होंने राइट। इन्वेस्ट किया था। तो मैं क्यों नहीं करूं। क्योंकि अगर किसी को देख रहा हूँ वो ऐसा करके उसने ये पाथ फॉलो करके सक्सेस मिल रहा है, तो एग्जैक्टली हम उसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। अगर हंड्रेड उसी परसेंट पाथ में कोई हाँ, सक्सेस मिल रहा है तो उसको करना जरूरी है। क्योंकि उसको मैं हंड्रेड मतलब परसेंट उसको हंड्रेड मतलब मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक अलग रूट चूज करके उसने मतलब ये चीज को एक्वायर किया, मतलब दूसरों से हट के, और अभी वो सक्सेसफुल है। हाँ, 100%, 100%। उनके उन्होंने वो अचीव करने के लिए विथ इन्वेस्टमेंट ही पुट वेरी मतलब बहुत सारे उन्होंने एफर्ट्स भी पुट किए। जी, मैंने तो कभी सोचा नहीं था सपोज 287 रुपीज में मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा। लेकिन मेरे पास इतना हाँ कॉन्फिडेंस है, यार। कहीं ना कहीं से अरेंज करूंगा। मैंने कभी होप नहीं छोड़ा।
लेकिन मेरा लास्ट होप था कि अगर कोई नहीं मिला, बाई चांस अगर कुछ अरेंज नहीं हो पाया, तो मैं अपने ग्रुप मेंबर के सुमित सर हो गए, उनसे मैं हेल्प ले लेता। वो मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे जितने माइंडसेट मतलब सेम माइंडसेट वाले हैं ना, वो मतलब चाहेंगे दूसरे भी मतलब सीखे कुछ। तो मेरा राइट लास्ट, राइट। लेकिन मैंने फिर भी उनको कुछ नहीं बोला। आप जैसे बोले थे मतलब पूछ लो किसी को, लेकिन मैंने फिर भी नहीं हाँ पूछा। मैंने सोचा चलो लास्ट तक रुकूंगा, और 5 घंटा राइट। बचा था, मेरा खुद का अरेंज हो गया पैसा। चलो सही है 100%, 100%। ठीक है देविश्री, नाइस टू ओके। टॉक टू यू। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच ओके चलो। एंड ओके। आपका आपको भी अभी टाइम देना, आपको भी अभी टाइम होगा ना? यस सर, लेट अस एंड दिस मीटिंग हियर। हाँ हाँ ठीक है, थैंक ओके यू सो चलो, ठीक मच है सर, ना। थैंक यू। बाय। बाय ऑल बाय। द बेस्ट भाई। थैंक यू सर।